है वो पकड़ा इसे तुमने कहते। नमस्कार, सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं सिद्धपीठ बुद्धगिरी मड्डी के महंत श्री दिनेश गिरी जी महाराज। तो हम आज बहुत से मुद्दों पे चर्चा करेंगे महाराज जी के साथ। तो महाराज जी, सबसे पहले आपको प्रणाम और होली का भी आपको प्रणाम। खूब खूब आशीर्वाद, खूब खूब बधाई। पॉडकास्ट लाया फतेहपुर में तो इसके लिए, और सबसे पहले पॉडकास्ट करने के लिए मुझे चुना, इसके लिए तेरे को बधाई, धन्यवाद। होली के सबको राम राम। तो महाराज जी, सबसे पहले मैं शुरू करूंगा कि कुंभ से। अभी महाकुंभ कुछ ही दिन हुए महाकुंभ को हुए, तो आपका महाकुंभ को लेके कैसा अनुभव था? महाकुंभ का बहुत ही अच्छा अनुभव था, और महाकुंभ के बारे में विस्तार से पहले भी अनेक प्लेटफॉर्म पे अपनी बात हुई है, तेरे इस पेज पे भी अपन ने बात की है, तो खूब सारी चर्चा हुई है। और दोबारा मैं यही कह सकता हूँ कि विश्व का सबसे बड़ा जो मेला है, उस मेले में हम सबको रहने का, शामिल होने का, सहभागी बनने का सौभाग्य मिला। ये गौरव का विषय है। और बहुत सी चीजें थी जो कुंभ के माध्यम से देश दुनिया ने देखी है, जिसमें समरसता का सबसे बड़ा उदाहरण वहां दिखने को मिला, जो आज के समय में बहुत ही प्रभावी और आवश्यक है। और बुद्धगिरी मढ़ी के द्वारा श्री बुद्धगिरी कुंभ शिविर लगाया गया। 54 दिन वो शिविर चला, और 10,000 से अधिक प्रेमी मित्र जन सनातनी मंडी से जुड़े हुए लोग वहां पहुंचे। उन्होंने सेवा का सौभाग्य लिया, और समरसता का बड़ा उदाहरण रहा। संतों का बड़ा सानिध्य मिला, और ब्रह्मचारी जी सहित तमाम व्यवस्था कार्यकर्ता तमाम व्यवस्थाओं को संभाल करके वो कुंभ का कार्यक्रम संपादित किया। महाराज जी, अपने यहाँ पे शिवरात्रि का बहुत बड़ा मेला होता है। महाराज जी ने समाधि ली थी इस दिन, और यहाँ पे बहुत बड़ा मेला होता है। तो मेले को आप किस तरह से देख रहे हैं कि पिछले सालों से इन सालों में क्या फर्क आया है? किस तरह से जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो इसका पीछे क्या कारण है इसका? महाशिवरात्रि का लक्खी मेला ये अभी जो फरवरी में 26 फरवरी को भरा है, 219वां मेला था। बुद्धगिरी जी महाराज ने जीवित समाधि ली थी विक्रम संवत 1862 फागण बदी 13 को। तब से मेला लगता है, लोगों में श्रद्धा है बुद्धगिरी जी महाराज के प्रति, और शिवरात्रि का दिन है, इसलिए सभी लोग, लाखों लोग, फतेहपुर के तमाम प्रवासी और सब आते हैं। और प्रतिवर्ष मेले का जो रूप है, रंग है, आस्था का सैलाब है, वो बढ़ता ही जा रहा है। ये 28वां मेला तो मेरे या गद्दी पे बैठने के बाद में मैं देख रहा हूँ। पहले भी हम बचपन में देखते थे, तो लोगों की श्रद्धा जो है वो बढ़ती जा रही है। और वर्तमान में तो बुद्धगिरी मढ़ी, शेखावाटी और पूरे राजस्थान में जिस तरीके से सनातन का, अध्यात्म का, राष्ट्रभक्ति का, गौ सेवा का केंद्र बनती जा रही है, तो लोगों में ऑटोमेटिकली स्नेह, प्यार, श्रद्धा बढ़ती है, तो लोग आ रहे हैं। और व्यवस्था, सुविधा भी आप सब मिलकर के, हम सब मिलकर के, कार्यकर्ता मिलकर के जो अच्छी करते हैं, उस हिसाब से भी माता बहनों का, बच्चों का, बुजुर्गों का, गणमान्य जन सब आते हैं, और बहुत बढ़िया आनंद के साथ मेला लगता है। तो महाराज जी, गौ सेवा आप करते ही हैं, और बाकी जैसे भजन आप गाते हैं, लेकिन पिछले 2-3 सालों से आप भागवत कथा भी कर रहे हैं। तो महाराज जी, भागवत कथा का कैसे आपको आया कि शुरू करते हैं भागवत करना? किस तरह विचार आया? ये एक, मैं कह सकता हूं कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा उपहार गौ माता ने मुझे दिया है। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि मैं कभी भागवत कथा कर सकता हूं। पहले जब कथाओं में जाते थे तो मन में थोड़ा विचार जरूर आता था कि साधु संत है, सभी लोग आध्यात्मिक जीवन को जीने वाले लोग कथा करते हैं, तो क्या मेरे से भी हो सकती है, विचार जरूर आता था। लेकिन मुझे ऐसे लगता था कि मैं कैसे कथा कर सकता हूं, कि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, शास्त्रों का और वो सब अध्ययन संस्कृतकार सब नहीं है, कैसे कर सकता हूं, विचार जरूर आता था। लेकिन एक बहुत बड़े संत थे, उन्होंने जरूर मुझे कहा था, आशीर्वाद मेरे से पूरा रखते हैं, मेरे पे आशीर्वाद, उन्होंने जरूर कहा था कि आपके जीवन में बहुत सारी बातें उन्होंने बताई थी, बताते रहते हैं, लेकिन ये भी कहा था कि आपके माध्यम से कथा होगी। लेकिन मैंने उस बात को ज्यादा सीरियस इसलिए नहीं लिया कि मेरे से क्या हो सकती है। लेकिन जब 2020 में वो जो भाव था, वो
प्रफुल्लित हुआ। और जो मेरे नज़दीक रहने वाले हैं, विशेषकर बाबूलाल जी बबेरवाल यहाँ के थे, उन्होंने भी मुझे प्रेरित किया और कहा कि आप करो खता। तो वो 2020 शिवरात्रि पे सारा सब हो गया आयोजन। जब हो रही थी तैयारियां, तब भी मुझे झिझक लग रही थी, कैसे होगा। मैंने तैयारी भी कुछ पढ़ना लिखना, कुछ जो कथा करते हैं उनको भी मैंने बुलाया, उनसे भी मैंने कुछ सीखा किया। लेकिन फिर भी मैं यूं अपने आप को तैयार नहीं समझ रहा था कि मैं कर लूंगा। लेकिन फरवरी 20 में यहीं गौ माता के आशीर्वाद से, बुद्धगिरी जी महाराज के आशीर्वाद से जब वो पहली कथा मेरी हुई, तो मैंने भी प्रत्यक्ष चमत्कार देखा। मेरी जो तैयारियां थी वो तो कहीं की कहीं रह गई, उससे कहीं ज्यादा अच्छे से वो सब कथा हुई। और जो कथा के माध्यम से बोला गया उसको देख करके मुझे ऐसे लगा कि ये कथा, हो सकता है ये लोग नहीं समझें, लेकिन मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जो कथा हो रही है, जो बोला जा रहा है, वो मैं नहीं बोल रहा, कोई गौ माता की, भगवान की कृपा ही है। और उसी दौरान पूज्य पथमेड़ा महाराज जी आए थे। उस कार्यक्रम में संतों को बुलाया नहीं था मैंने, जानबूझ करके, इसके लिए कि मैं पहली बार कर रहा हूँ, उस बड़े बड़े संत आएंगे तो उनके सामने फिर मैं अच्छे से नहीं बोल पाऊंगा, इसलिए पथमेड़ा महाराज जी को भी आमंत्रित नहीं किया था। लेकिन उनको पता चला तो बिना आमंत्रित भी आए, एक दिन रुके और चौथे दिन आए थे जब भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव का। रात्रि को हम बैठे थे, तब मैंने सारा मेरा अनुभव बताया कि ऐसा ऐसा है। तो पूज्य महाराज जी ने जो बात कही वो मुझे अच्छी तरह समझ में आई और मुझे लगा कि ये कैसे हुआ। उन्होंने कहा कि महाराज, मैंने उनको बोला कि मुझे आश्चर्य है कि मैं इतना कुछ जानता नहीं हूँ, फिर भी ये ऐसे कैसे हो गई। और जो मैं कुछ पढ़ करके ले गया, कुछ पॉइंट लिख करके भी ले गया, वो तो कहीं के कहीं रह गए। उससे आगे कई बातें आ रही थी जो मेरे दिमाग में नहीं थी, उससे पहले मैंने कभी सोचा ही नहीं था, वो सब बातें आ रही थी। तो उन्होंने बोला कि महाराज जी, बहुत से उदाहरण भी दिए, शॉर्ट में उन्होंने, मैं जो बताना चाहूंगा कि जो गोमाता है, गोमाता की सेवा से और गूंगे भी बोलने लग जाते हैं। और ये सब आपके जीवन में जो आपको प्राप्त हुआ है, पूज्य वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के वजह से ही हुआ है। तब मुझे भी पता चला कि हाँ, ये सच है। और मैं अब यही कह सकता हूं कि ये जो जीवन में मुझे मिला, ये गौ सेवा का परिणाम है, जो इतना कुछ हो रहा है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे बड़ा आनंद आता है। और भागवत कथा जो अब हो रही है अनवरत, उसके पीछे मेरा एक ही लक्ष्य है और कोई लक्ष्य नहीं है। पैसों का कोई मेरा दूर दूर तक लक्ष्य नहीं है, मान प्रतिष्ठा का कहीं भी मेरा लक्ष्य नहीं है। एक ही लक्ष्य है कि बस जब कथा होती है 7 दिन, तो मेरा जीवन बड़ा आनंद में गुजरता है, मुझे बहुत सुकून मिलता है, मुझे प्रेम का रस मिलता है। और वो 7 दिन जो है पूर्ण भक्ति में एकदम लीन रहते हैं। इसलिए मैं तो चाहता हूं कि अनवरत ये सत्संग का, ये कथा का मेरे जीवन में माध्यम से चलता रहे। मेरे लिए गोमाता की सेवा का ये सबसे बड़ा उपहार है जो श्रीमद् भागवत कथा का मुझे, राम कथा का मुझे रस प्राप्त हुआ। महाराज जी, आपने जब से भागवत शुरू किया है, भागवत का वाचन, और तब से कुछ लोग कहते हैं कि ये जो अधिकार है वो केवल पंडित और ब्राह्मणों का है, इसके अलावा कोई व्यासपीठ पे बैठ नहीं सकता। पहले तो भाया तू कुछ लोगों को नाम बता दे तो मैं सही सा जवाब दे पाऊं। अब कुछ लोग तो कुछ लोग ही, तो कुछ लोग कौन ही, मतलब जो यहाँ की बात बोल रहे हैं, क्योंकि दृष्टि से ही मैं फिर भी कोई जवाब दे पाऊं। मैं क्या कुछ तने तने तन लागे या उचित है जवाब देणु तो दे ही सार्वजनिक मंच पर। नहीं, पर्टिकुलर में किसी का नाम नहीं ले सकता इसमें। हाँ, लेकिन कुछ लोगों का सुना है मैंने, तो मैं सोचा इस पे जवाब लेते हैं, महाराज जी से पूछेंगे। बिल्कुल, मैं वो सवाल सुनकर बड़ो आश्चर्यचकित हूँ कि विशेषकर इदास के द्वारा जो कथा हो रही है और विप्र अयाल का सवाल के उठ सके हैं, और जो उठा रहे हैं तो मन को लाग रही हो कि वह आपकी मानसिक श्रेणी ने, मानसिकता ने, आपके विचार ने कोई प्रभावी ढंग से समझ पाया उसे, अथवा कोई वह समाज में प्रभावी लोग पोसी यहाँ का सवाल उठाना। तो लेकिन फिर भी मैं बाद में पोस्ट कार्ड बाद के बाद जरूरत में पूछूंगा यहाँ का लोग कौन ही जगह, और मन लागे निश्चित ही यहाँ को कोई सवाल उठाने वाला ही तो मैं विधर्मी ही, सनातन न मानने वाला को नहीं, हिंदू को नहीं, अगर यहाँ का कोई सवाल उठा सकेंगे। लेकिन फिर भी मंजूरी है, पूछो है तो जवाब देणु। क्या बोल रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, क्या सवाल हो? पंडित और ब्राह्मणों कोई व्यासपीठ पे बैठने का अधिकार है, अन्य कोई व्यासपीठ पे नहीं बैठ। अच्छा, पर्टिकुलर मन टारगेट करके बोल रहे हैं। जी, वो अच्छा, आप भागवत करें उस पर। हाँ, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि पहली बात तो एक साधु में बे जाति देखी, इको मतलब वो निश्चित ही हिंदू को नहीं, सन्यासी की कोई जाति को नहीं, वह तमाम सनातनी हिंदू लोग ही बात न समझे हैं। इसलिए मैं समझ गो कि ये निश्चित ही व्यक्ति हिंदू को नहीं, और सन्यासी जो वह भी की जाति को नहीं हो।
आपने हिंदू परंपरा के मायने सब लोग जाने हैं कि जो बच्चों है भी बच्चा ने जी माता पिता के जन्म लियो है और वो भी बच्चा ने कोई दूसरो गोद ले लियो तो भी की गोत्र भी बदल जाओ भी की जाति भी बदल जाओ जगह वो गोद चले गयो। और मैं 3 वर्ष को हो जब मैंने 10 नामे संन्यास की दीक्षा प्राप्त हुई ही और संन्यास की दीक्षा को अगर कोई नॉलेज है तो वो अच्छी तरह समझे। अभी कुंभ के मायने संयोग से तू भी शायद हो भी टेम दिखाई विजयावन होकर और साधु को एक नयो जन्म माँ गंगा के गर्भ से जन्म पिंडदान वगैरह हमारा पूर्व का सब कर कर वो नयो जन्म। इसलिए साधु की जाति को नहीं अगर फिर भी मेरे में वो जाति देख रही है धन्य है भी की आंखें ने और धन्य है भी की सोच ने विवेक ने कि वो यहाँ के साधु में भी जाति खोज रही है और आश्चर्य की बात है। इसलिए वहाँ सब लोगों की या जो मानसिकता है के पीछे ईर्ष्या है और कोई कुछ को नहीं। साधु ही कथा नहीं करेगा तो मुन्ना कौन करेगा, फिर कोई मंत्रा कथा थोड़ी करेगी, फिर कोई है वेश्या कथा थोड़ी करेगी। राम को नाम राम के रस की बात श्री कृष्ण के गुणगान की गोपियां के भी प्रेम की रस की बात सन्यासी नहीं करेगा तो कौन करेगा। तो एक घनघोर आश्चर्य की बात है। भगवान बाकी ईर्ष्या ने बहुत जल्द ठीक करे। फिर भी एक जानकारी विशेष जो समझने की है वह भी मैं बता दूं कि जो अपना 4 वेद है वह 4 वेदां के माध्यम से 18 पुराण वेद व्यास जी बनाया और वह पुराणा को अधिकार जो दियो वह सुत जी का पिताजी हर जगह को नाम हो रोम हर्षण जी, बाकी जाति सुत ही वह अधिकारी हा बन ही वह पढ़ाई वह ही भी का बनया वह सुत जाति से हा। इसलिए जो भी यहाँ का लोग ही जगह थोड़ी सी आपके मुंडे में से जो पुड़िया आदि जो खारा की है खैनी आदि गुटका आदि खारा किया है बन निकाल कर और पुराणा को भागवत जी को वेद व्यास जी किन अधिकार दियो और बाकी जाति के ही बिम जाओगा तो वन पतो चालगो। फिर भी ईर्ष्या है भगवान सद्बुद्धि देवे और भी ईर्ष्या ने ठीक करे। मलुकपीठ महाराज जी एक बात बोलिया करे हैं कि राजेंद्र दास जी आपने रेवासा पीठ महाराज कि जो तंबाकू है ना तंबाकू जबकि गुटका है खैनी है बा गोमाता के रक्त से उत्पन्न हुई है। और अगर भी तंबाकू गुटका खैनी आदि ने कोई व्यक्ति खावे तो वो एक तरह को गोरक्त को ही पान कर रहे हैं। तुझे मलुकपीठ महाराज जी के बात बोले हैं तो हो सके है कि भी खैनी गुटका आदि पुड़िया खाने से और वो एक गोबक्सी व्यक्ति हिंदू होकर भी वही की विधर्मी सी मानसिकता यहाँ की हो सके है। इसलिए आ बात है भगवान ईर्ष्या ने शांत करे। आप सालासर कर रहे हैं कथा भगवान कृपा करिए बालाजी महाराज श्याम जी 19 से कथा 19 तारीख हाँ 19 से बड़ा आनंद ले पधारियो। अच्छा एक चीज और कमी थे व्यासपीठ पे कई बार मंत्र उच्चारित गलत कर दो शब्द में कई बार यहाँ बोल मैं तो यहाँ भी बोलूँ मैं संस्कृत पर ढेड़ो ही को नहीं मैं तो हिम्मत ही कर रखी है मैं तो आ भी बोलूँ मैं संस्कृत पर ढेड़ो ही को नहीं संस्कृत को मैंने को नहीं ज्ञान मेरे तो साथ में ब्रह्मचारी जी रहे आन बहुत बार मैं तो आन पूछूं आन बताऊं अर्थ वगैरह सारो सब चीजा तो निश्चित भागवत को जो ज्ञान है जिस तरीके से होना चाहिए वो मैं अध्ययन मेरे से को नहीं हो पायो। माँ कह रही हूँ मत गोमाता की कृपा है मेरे पर कि मैंने गुंगन भी बुला दियो। हाँ और फिर दूसरी बात है मनुष्य की बुद्धि है उच्चारण में कोई स्वाभाविक है तेरे से भी मेरे से भी बड़े बड़े लोगों से स्वाभाविक कोई भी शब्द में 19-20 हो सके यार मैं तो पढ़ेड़ा को नहीं भाई संस्कृत मैं तो हिंदी में मारवाड़ी में बोला इसलिए संभव है ये सब चीजें यही है ना। और बोल महाराज जी आप पिछले दिनों एक फिल्म देखने गए थे सीखकर छावा 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 शेर के बच्चे को बोलते हैं मराठी। तो महाराज जी एक तरफ के लोग कहते हैं कि ये जो मूवी है ये बना के लोगों को भड़काया जा रहा है, दूसरी तरफ के लोग ये कह रहे हैं कि हमारे सही इतिहास को दिखाया जा रहा है। आप भी वो फिल्म देख के आए थे तो ये मूवी बना के भड़काने का काम हो रहा है या जो इतिहास में जो गठित हुआ है उसकी असलियत बताई जा रही है? पहली बात तो भारत में हिंदुस्तान में इस सनातनी देश में ऋषि मुनिया के देश में यहाँ को कोई स्थान हो सके कि जटे साधु संत नहीं जा सके और यहाँ का स्थान
हाँ भारत में जट साधु संत जाता कोनी नाम कौन लेता शर्माता जगह को नाम सिनेमा हॉल है तो वो दुर्भाग्य ही हो। आज साधु संत बेधड़क बिना झिझक सिनेमा हॉल में जाकर फिल्म देख रहे हैं। ये भारत की तो कल्पना पूर्वज करी ही, ये भारत की तो लाखों वीर देशभक्त का शहीद हो यहाँ पे कल्पना करी ही, ये भारत को तो सपनों देखे हो। इसलिए पहली बात तो यह है कि यहाँ की फिल्में बन रही हैं कि जठे साधु संत साधु सन्यासी लोग जाकर बेधड़क माता बहन बच्चियां साथ में बैठकर फिल्म देख पा रही हैं। कोई दर से तो देखना हो उधर से आयो। दूसरी बात, कोई जमाने में वह फिल्मा भी प्रदर्शित होती सिनेमा हॉल में जगह में सनातन धर्म को हिंदू धर्म को देवी देवताओं को खुल्लो उपवास उड़ाता, मगर नाम भी मेरे तो याद को नहीं, लेकिन कई ओ माई गॉड की की कुछ फिल्मा ही जगह पर खुल्लो हिंदू देवी देवताओं पर हाँ पीके और बस सब हाँ बस सब तो बह के सच्ची ही बह के सही ही बान ने भी स्वीकार करी है। देश आज समय बदल्यो है, भारत को रूप बदल्यो है और एक सत्य घटना पर आधारित जो मूवी फिल्म बन रही है प्रदर्शित हो रही हैं, लोग बान खूब उमड़ घुमड़ कर देख रहा है, वह सुपर डुपर हिट हो रही हैं, तो एक अच्छी बात है। वह सत्य घटना ही, चाहे छावा हो चाहे केरला द कश्मीर केरला स्टोरी, बस सब ये हकीकत ओएडी है, ये इतिहास में लिखेड़ी है। संभाजी के साथ जीवन में जो हो वो फिल्म के माध्यम से दिखायो, वो तो पहले भी पतो हो ना इतिहास में हो, लेकिन दक्षिणपंथी विदेशी जो तमाम सब जो लोग हैं बिन दबा कर रखो। बाकी जी क्रूरता से जो मुगल है और संभाजी महाराज के साथ क्रूरता करी तो सर्वविदित है। आज फिल्मा के माध्यम से दिख रही है, दिखा रहे हैं, दिखने भी चाहिए, पतो भी चालना चाहिए कि क्रूर कौन हो, देशभक्त कौन हो, राष्ट्रभक्त कौन हो, तो सत्य है भी कोई बात को नहीं। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जो कश्मीर फाइल दिखाई है वो भी गलत है, केरला स्टोरी भी गलत है, छावा को भी गलत दिखाया गया, लेकिन वो सारी घटनाएं इतिहास में हुई है। कश्मीरों में पंडितों का पलायन हुआ, मारा काटा गया, सब हुआ। केरला में जो हुआ वो सबके सामने था। और शिवाजी महाराज के जो पुत्र थे संभाजी महाराज, उनको भी धर्म परिवर्तन का दबाव बना के उनके साथ यातनाएं दी गई। ऐसे ही अपने गुरु गोविंद सिंह के जो पुत्र थे उनको दीवार में चुनवा दिया गया, उनका सर काट दिया गया। वो गुरुद्वारा शीशगंज चांदनी चौक में आज भी है। फिर भी उल्लू ने दिन में दिखे कोनी कोचरी दिन में कौन दिखे, फिर भी दिखे कोनी चीजा प्रत्यक्ष में प्रमाण होकर भी बोले ना झूठी। इतिहास की बात तू वर्तमान की सारी बताई ना, कश्मीर से पंडित कटे गया, 90 की बात है, 90-92 की, तो पुरानी थोड़ी है, 20-30 वर्ष पहले क्या हुई बड़े। ये बोल रहे कि सत्ता की लड़ाई थी कि धर्म परिवर्तन की लड़ाई? धर्म परिवर्तन की थी, सत्ता की के माने की बात आई, धर्म परिवर्तन की थी। और विधर्म ने अंत कर कर सत्तापन पानी है। सत्ता की अगर लड़ाई है तो सत्ता तो आज भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा जो संविधान प्राप्त हुई है अभी के माध्यम से लोग सत्ता चो नहीं है ना, कदे कोई पार्टी को कदे कोई पार्टी को राज ले रहे ना, सत्ता तो ले रहे हैं ना, लेकिन इस सत्ता के माने की कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, कोई मारकाट हुआ है, कोई धर्म परिवर्तन की बात हुआ है, कोई अत्याचार अन्याय माता बहना के साथ यहाँ की स्थिति हुआ है, को नहीं हुआ ना। तो सत्ता पाने के साथ साथ में भी धर्म ने नष्ट करनू, भी धर्म ने सनातन ने मानने वाली विचारधारा ने अंत करनू, या तो थे धर्म छोड़ो मारो धर्म स्वीकार करो ई पंथ में आओ, या मृत्यु न छूनो। तो बस सब चीज़ा तो क्रूरता ही जिकी सौभाग्य से या वर्तमान में अब सब उजागर हो रही है, बाहर आ रही है, और सब लोगों ने युवा ने पतो चाल लो, जानकारी लाग रही है, उन्हें भी चाहिए। अभी 4-5 रोज पहले ही जो सिटी नेचर पार्क नाम से जय हो, बधाई हो तन, हाँ, उसका नाम वापस से श्री बुद्धगिरी सिटी नेचर पार्क किया गया। इस पे भी विवाद हो रहा था कि नाम बदल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो इसका नाम बदला है या पूर्ववर्ती नाम जो था वही रख दिया गया? सबसे पहले तो दर्शक जो देख रहा है तेरे पेज के माध्यम से, अन्य माध्यम से, वहां से सबसे आग्रह रही कि नथु पॉडकास्ट पहली बार कर रहे हो है फतेहपुर में मन चुनियो, इसके लिए आप सब लोग पूरा इंटरव्यू आराम से प्रेम से देखो, शेयर भी करो, सब लोग जोड़ो, और थे मेरा प्रेमी हो इलिए थान बहुत ही शुभकामना, थान बधाई। और जो विचार नहीं मिले वे भी इन पूरा देखी सी देखना चाहिए, वे लोग भी सोचेगा समझेगा। और अब बुद्धगिरी सिटी नेचर पार्क को विषय को सवाल हो
तो प्रथमतः तो 2013-14 में जो प्रस्ताव गयो ये नेचर पार्क को सबसे पहली 20 ये समय महाराज जी एक सेकंड, ये प्रस्ताव किसकी तरफ से? विभाग की तरफ से, वन विभाग की वन तरफ विभाग से? की, वो तो विभाग की तरफ से, मतलब वन विभाग ने सेल्फ रखा है या गवर्नमेंट के आदेश थे? वन विभाग ने प्रस्ताव बना के यहाँ से भेजा था कि यहाँ ऐसे जगह है, उस जगह में नेचर पार्क बनाया जा सकता है, शहर पास में नजदीक है, तमाम वहाँ सब विभाग ने, सरकार की तरफ से योजना नहीं थी, सरकार वन विभाग की वन तरफ विभाग ने ये प्रस्ताव बना के सेंटर में भेजा था। जी। उस समय जब भेजा था तब श्री बुद्धगिरी सिटी नेचर पार्क के नाम से ही भेजा था। उस समय की पेपर कटिंगें हैं, उस समय के डॉक्यूमेंट्स भी हैं, और उस समय के जो अधिकारी थे उन अधिकारियों ने भी मेरे से बातचीत करके सलाह से पूजा पूछ करके उस हिसाब से भेजा गया था। ये 13-14 के लगभग की बात है। और बाद में ये फिर शायद 19-20 के लगभग, या कब मेरे पूरा ध्यान में नहीं, जब ये पास होके आया, प्रस्तावित हुआ, जब लागू हुआ, इसके लिए बजट वगैरह पास हुआ, और उस समय ये नाम फिर बदल दिया गया था। और अब वापस जो मूल जो नाम था वो वापस हुआ है, और होना ही चाहिए। बुद्धगिरी मढ़ी के परिक्षेत्र में, आसपास में, और ये नेचर पार्क बन रहा है तो लाजमी है, सब लोगों की यही भावना थी, सब लोगों की इच्छा थी कि बुद्धगिरी जी महाराज के नाम से ही होना चाहिए। और उसमें हुआ है तो उसमें कहाँ दिक्कत वाली बात है। कोई अपन कोई झुंझुनू के भीड़ में या कोई रामगढ़ के भीड़ में या कोई अन्य जगह कोई नेचर पार्क बनता और फिर अपन या शहर के लोग मांग करते हुए ये नाम हो, तो फिर भी सवाल खड़ा होता है। लेकिन ये तो बुद्धगिरी जी महाराज ने जहाँ विचरण किया, जहाँ वो तपस्या उन्होंने की, साधना की, उस कण 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 में, रोम रोम में उनका साधना से तप तेज है, तो वो तो बुद्धगिरी सिटी नेचर पार्क से होना चाहिए था, हुआ है। प्रसन्नता की बात है, और मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए भी खुशी की बात है, मेरी इच्छा भी थी। और इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं इसके पीछे, वो ठीक है, उनको शांति रखेंगे तो ठीक रहेगा। महाराज जी, ये जो पार्क बना था इसमें आधा पार्ट इधर है, बीच में रास्ता है, फिर आगे वापस से उसको लिया गया जगह, ये बीच रास्ते में से कैसे दीवार भी बनाई गई थी बीच में, और उसका कैसे कि बीच में आपका रास्ता जा रहा है, इधर पार्क उधर पर? वो तो करो पर्दे की बात पर्दे में रहने दे, ठीक रहे सी। अब फिर तो सारा पार्ट वार्ट ले रहे है तो वो बात दूर तक चल जैसी, इसलिए ठीक कौन रहे सी। बहुत सी चीज़ा है, या बुद्धगिरी मढ़ी जो है अनवर्त 220 वर्षा से सनातन धर्म ने लेकर, राष्ट्र ने लेकर, गौ माता ने लेकर कार्य कर रही है। और इस स्थान के माध्यम से, मढ़ी के माध्यम से वर्तमान में और बहुत ही प्रभावी प्रखरता से राष्ट्र के लिए, गौ माता के लिए, सनातन के लिए काम हो रही है। इसलिए जो काम यो हो रही है प्रभावी, और जकान पसंद नहीं है जी विचारधारा ने, जी व्यक्ति ने, या जी ही समूह ने, समुदाय ने वो कार्य पसंद नहीं है, तो वे लोग गाए बगाए प्रयास करी सी ने, ये विचार ने, ये अभियान ने, ये स्थान ने, ये मढ़ी ने कोई भी तरीके से परेशान डिस्टर्ब करने को प्रयास करी ही सी ने। अब अपन ने कोई यहाँ की व्यवस्था में, न कोई परिवार की व्यवस्था में, न कोई नौकरी की व्यवस्था में, तो के कर सके हैं वे लोग। इसलिए वो भी एक हिस्सो हो कि नेचर पार्क के माध्यम से, और बुद्धगिरी मढ़ी ने विशेषकर स्वयं मन परेशान, प्रताड़ित, व्यथित, दुखी करो जा सके, वो भी एक माध्यम यो मिलगो अनायासी और बिन चुन्यो। और कुछ हद तक यहाँ की परिस्थितियां उत्पन्न भी हुई, और सांप्रदायिक सौहार्द में बिगाड़ूं बाके लिए भी एक विशेष बात है, जवाब है। अगर मैं सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ तो ये नेचर पार्क की जगह परिस्थितियां उत्पन्न हुई ही, नाम तो बहुत छोटी चीज है, इसके अलावा भी बहुत सी यहाँ की स्थितियां उत्पन्न हुई ही। अगर मैं सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ तो बेटे पूरा बिगाड़ जबरदस्त बिगाड़ तो, लेकिन मैं, मेरी भावना ने, मेरी इच्छा ने, मेरे मान सम्मान ने, मेरी प्रतिष्ठा ने पूर्ण रूप से मैं दबा कर रखी। मेरा नजदीकी जो व्यक्ति हा वहां तक भी आ बात भावना पहुंचण कौन दी। ठीक है, समय की परिस्थिति है, और किन बुरो कौन लागे, आपके गुरु के प्रति, आपके श्रद्धा समर्पण के प्रति, यहाँ के नाम की आदि सब व्यवस्था हो तो किन बुरो कौन लागे। मेरे भी सब चीज़ें गुजरी ही, लेकिन एक पल भी, एक दिन भी यहाँ की परिस्थितियां बिगड़ी को नहीं। अधिकारी लोग आकर जो अठे कृत्य करया वह कृत्या को मात्र कोई एक दो व्यक्तियां पतो है, लेकिन फिर भी बयान की बस सांप्रदायिक सौहार्द न बिगड़े, इसके लिए मैं कुछ करियो को नहीं। और यहाँ की स्थिति ही, इसलिए ये रास्ता और ये पार्ट और ये
जगह बदलनी, एक्चुअली में तो स्थान भी दूसरो हो। स्थान ऐसा सुनते हैं कि जो हाँ जो हाँ, अलग हो, वहाँ बिल्कुल अलग हो, परिवर्तित करोगे, बहुत सी चीजें हैं, लेकिन सत्य हमेशा प्रखर रहता है, आगे रहता है, सत्य की हमेशा वो जीत होती है। उदगिर जी महाराज सब बढ़िया ही करो, अच्छी बात है। महाराज जी, नेचर पार्क का नाम पहले बुद्धगिरी नेचर पार्क नाम से गया था, और वो वापस बीच में सिटी पार्क हुआ, फिर वापस से बुद्धगिरी नेचर पार्क हुआ। लेकिन उस दिन लाइव में भी मैं सुन रहा था और कुछ पोस्टें भी देख रहा था कि उधर रामगढ़ है, इधर लक्ष्मणगढ़ है, बीच में फतेहपुर है, तो इसका नाम सीतापुर कर दिया है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, पर महाराज जी उससे पहले मैं आपको बताता मैं हूँ, बता। सीतापुर जैसे नाम कर देते हैं, जैसे बुद्धगिरी नेचर पार्क से जब नाम सिटी पार्क किया गया सबसे पहले, अपने मन में तकलीफ हुई कि यार ये नाम है, ये कैसे चेंज कर दिया, बुद्धगिरी जी महाराज के नाम से था। लेकिन महाराज जी फतेहपुर से भी लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं, फतेह खान जी से, और से उन्होंने बसाया इस शहर को, और को काफी बड़ा भीड़ भी छोड़ा यहाँ पे। तो अगर कल को अपन फतेहपुर का नाम सीतापुर करते हैं, सरकार जैसे करती है, तो क्या उनकी भावनाएं हैं वो नहीं जुड़ेंगे इसके साथ? भारत देश जो है कितो पुराणो है कि गणना है कि भारत ऋषि मुनिया को देश है। भरत जी जो ऋषि हुआ बा के नाम से भारत नाम पड़ियो, भी के पहले ई भारत देश को अजनाबी कंड नाम हो। ये जो भारत है, ये जो राष्ट्र है, यो ऋषि मुनिया को, सनातनिया को आज से नहीं अनंत काल से रहो है। ठीक है, तेरो घर पीढ़ियां से तेरे पास है, तेरा पिता, तेरा दादाजी, तेरा परदादाजी, 5-7 पीढ़ियां से तू भी घर में रह रहे हो। बीच में कोई भी आकर तेरे घर में कब्जो कर लियो, तेरी परिस्थितियां विपरीत हुई, तेरी ताकत कमजोर हुई, कोई भी दूसरो आकर तेरे घर पर अतिक्रमण कर लियो, कब्जो कर लियो, वो रह लागो। तेरी वापिस जद परिस्थितियां ठीक हो सी, तेरी बा भावनाओं से जुड़ेड़ी, तेरी पीढ़ियां से जुड़ेड़ी भी जगह में भूमि में तू जन्म लियो, तेरो बठे जन्म हुयो, तेरी कोनी इच्छा रसी कि भी जगह ने, भी स्थान ने, भी मान मर्यादा ने मैं वापिस पाऊं, कोनी रसी। मैं छोड़ दियो, के छोड़ दियो, खट्टे से लाया, खट्टे से लाया। राष्ट्र हो, भारत हो, 12 से कुछ लोग आया, ये राष्ट्र पर कब्जो करियो, गुलामी मापा रहा, 2-5 नहीं, हजारों सैकड़ा वर्षा तक आपा गुलामी रहा, अंग्रेजा की गुलामी में रहा, मुगलों की गुलामी में रहा, अनेक लोगों की गुलामी में रहा। ये छोड़ दियो, ये भारत की भूमि है, वो भारत देश है, सनातनिया को है, हिंदुओं को है। हिंदू राष्ट्र की कल्पना करता मैं लोग थक रहा को निर्भी सपना पूरा करता हूं, अभी देखा तो फतेहपुर भी सीतापुर हुआ, तकलीफ कटे है। और बाकी तो उन्हीं नहीं चाहे ने, जका तलवार की नोक पर धर्म बदल लियो, जका का तकलीफ आज फतेहपुर से सीतापुर होता है हो रही है। अरे तकलीफ ही होनी चाहिए ही तो जद होती ने, जद धर्म बदल लियो, थारा पूर्वज बदलियो ने। लेकिन तो महाराज जी, पूरी बात बाद में तो याद रख, तो जब धर्म बदलियो, जद ही आपने कोई तकलीफ होनी हुई, तो आज फतेहपुर से सीतापुर हो रही हो, तकलीफ कटे। दूसरी बात, वो फतेहपुर शेखावाटी है, फतेहपुर के बाद में शेखावाटी कटे से जोड़ियो। महाराज शेखा जी, राव शेखा जी, राव शेखा जी कद आया, कया आया, इतिहास ने देखो, इतिहास ने पढ़ो, इतिहास ने समझो, जद समझ मासी। इलिए ई भारत के मायने अनेक आक्रांताओं कोई चीजा जुड़ेड़ी ही, जगह के नाम से सब चीजें चाल रही है, परिस्थितियां बदल रही है, सब बदलाव हो रही है, सब चेंज हो रही है। इसलिए राम की संतान हिंदुत्व को खून जटे है, बट है कोई तकलीफ वाली बात होनी नहीं चाहिए। सीतापुर की भावना अगर है तो बिम खटे इतनी शोकती है, खटे भी कमाई ने दिक्कत है। नहीं महाराज जी, वो इसलिए पूछ रहा था कि जैसे इलाहाबाद का नाम पुराना प्रयाग था, हाँ, इलाहाबाद का पुराना नाम प्रयाग ही हो, प्रयाग बिल्कुल था। हो। औरंगाबाद को जैसे संभाजी संभाजी नगर करियो ने, औरंगजेब के नाम से क्या मतलब? हाँ,
लेकिन फतेहपुर तो हमेशा फतेहपुर नाम से ही। अरे फतेहपुर हमेशा फतेहपुर नाम से ही, फतेहपुर स्थान की बात करो ना, फतेहपुर जगह की बात करो ना। और फिर शेखावाटी जोड़ियो वो कद जोड़ियो वो क्यों जोड़ियो बी टाइम खटे गया शेखावाटी फतेहपुर शेखावाटी भी तो जुड़ियो ना, और जुड़ियो नहीं वो इतिहास तो कटे को कड़ो चले गयो। फतेहपुर कद बण्यो कया बण्यो कुण बनायो खटे से आया की के सहयोग से बण्यो की के आशीर्वाद से बण्यो, बस सब चीजें है ना। महाराज और जी, फिर हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो फतेहपुर नाम रहे तो भी क्या दिक्कत है? हाँ तो फिर सीतापुर रहे तो क्या दिक्कत, फिर भी क्या दिक्कत, फतेह सीता पुर पुर दिक्कत खड़े, भावना की बात है, इच्छा की बात है। और विचार जो है बाबा साहब संविधान के माध्यम से कोई भी आपकी इच्छा प्रकट कर सके तो मैं भी मारी भी दिन में आई तो बोलियो ना कि भाई बुद्धगिरी नेचर पार्क बदलियो गन गयो, बुद्धगिरी नेचर पार्क तो जो हो वो ही हो, पूर्ववर्ती जो नाम। बदलनो तो बिन कैसे कि फतेहपुर से सीतापुर उधर गए बिन बदलनो कैसे, इच्छा है हमारी इच्छा है बिल्कुल फतेहपुर सीतापुर हुआ तो बड़ा दिक्कत है। फतेहपुर भी अच्छो ही है लेकिन सीतापुर भी हुआ है तो बहुत अच्छो है, होना ही चाहिए। क्योंकि मेरी तो विचार कल्पना आपा तो इतिहास से जुड़ेड़ा है तो यो अठिन लक्ष्मणगढ़ है और अठिन रामगढ़ है, और देखो संयोग की तो अद्भुत है। नीचे चरणाम जया बालाजी महाराज बैठे रहता भाई अठिन सारासर बालाजी महाराज विद्यमान ही, तो बीच में सीताजी भी खड़े हो जाए तो कड़े दिक्कत है। एक वाटी में संता की धरती है, बामासाओं की अठे लुआगर खाटू श्याम जी जीण माता सालासर बालाजी अठे सब यहाँ, तो कैसो दृश्य बने कि कल्पना करो भी हम खो, इसलिए तकलीफ की कोई बात को नहीं, अपना धर्म भी बदल लियो तो क्या है। फतेहपुर से सीतापुर हुआ तो भी क्या दिक्कत। आपका में एक घटना हुई थी अभी जो नीचे मोहल्ला है मंडी में, खटीकों का मोहल्ला है, वहाँ पे एक अपना धुलंडी वाले दिन मारपीट हुई, रंग खेल रहे थे लड़के उनके साथ। तो वहाँ पे आपकी एक पोस्ट आई थी कि चतुर्थ श्रेणी परिवार, तो वो सब कंफ्यूजन में थे कि चतुर्थ श्रेणी परिवार कैसे, क्या इस तरह से वो श्रेणी डिसाइड कैसे हुई, क्या हुआ मतलब चतुर्थ श्रेणी परिवार? हाँ हाँ आपने लिखा था, हाँ, तो बिल्कुल। उसका मतलब हमें समझ में नहीं आया। काफी लोग पूछ रहे थे कि ये चतुर्थ श्रेणी परिवार किस तरह से लिखा गया, किस परिदृश्य में लिखा गया? ये लिखना चाहिए, ये लिखना चाहिए। नहीं, मुझे उस चीज का नहीं पता, पर चतुर्थ श्रेणी तो आई पूछ रहे परिवार। हो जी, एक में मुकदमो दर्ज हुआ है भी एक की जाति का जो लोग है वहां के लिए क्या लिखना चाहिए। महाराज जी, संविधान तो SC ST और अपना उसमें श्रेणी डिवाइड कर रखे हैं SC तो श्रेणी हम मैं बताइए क्या अलग बताइए, पर चतुर्थ श्रेणी, हाँ और एक तरफ समरस सनातन, दूसरी तरफ चतुर्थ श्रेणी। तो बाबा साहब के संविधान ने कौन मानोगे, कौन मानो? मतलब आपने कैटेगरी बताई जनरल नहीं, OBC। मैंने क्या कैटेगरी बताई है? बाबा साहब के संविधान में सारी वर्ण व्यवस्था सारी जातियों की व्यवस्था लिखी बनी हुई है। ये SC के हैं, ये OBC के हैं, ये जनरल कास्ट के हैं, ये शेड्यूल कास्ट के हैं, अति पिछड़ा, ये सब तमाम व्यवस्था है ना। तेरे को गाली निकाले तो तू ऐसे एक्ट वाले मुकदमे में केस दर्ज करा सकता है? नहीं करा सकता। वो पर्टिकुलर जाति के जो लोग हैं वो ही करा सकते जी, हैं। वही करा। ये किसकी व्यवस्था है? बाबा साहब की संविधान की व्यवस्था। संविधान की व्यवस्था। तो इसलिए श्रेणी तो कैटेगरी तो है ही ना, कैटेगरी नहीं है क्या? कैटेगरी श्रेणी, श्रेणियां तो संविधान में भी हैं। जी, ये OBC श्रेणी का है, ये शेड्यूल कास्ट की श्रेणी का है, ये उस श्रेणी का है, सभी श्रेणियां हैं। तो उसमें पीड़ा वाली तकलीफ वाली बात कहां हो गई? दूसरी बात, जाति प्रमाण पत्र बनेड़ो नहीं, जनरल कास्ट में तो हमें जरूरत पड़ती नहीं है। पड़े कौन है ना, मन में कौन पड़ी जरूरत। लेकिन जो जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं उनको पूछो कि आप जब जाति प्रमाण पत्र बनाने जाते हो तो सबसे पहले जाति से भी पहला कॉलम है जिसमें आपको धर्म लिखना पड़ता है लिखना, उसके बाद में आप जाति लिखोगे। तो उस जाति प्रमाण पत्र जो बाबा साहब के द्वारा व्यवस्था दी हुई प्रदत्त व्यवस्था है, उसमें हिंदू लिखने में शर्म नहीं आती है, और फिर वो कहेंगे कि हम तो हिंदू होकर भी हम हिंदू व्यवस्था को नहीं मानते, तो उनके लिए तो वो शर्मनाक बात है ना। वहां आप क्यों जाते, वहां कहो ना कि हम नहीं लिखेंगे धर्म, वहां कहो हम जाति नहीं लिखेंगे, कहो वहां। समरसता का जो विषय है वो अलग है, जातीय जो व्यवस्था है वो संविधान से भी जुड़ी हुई है और सनातन से भी जुड़ी हुई है। इसलिए न तो जो संविधान में जातीय व्यवस्था है उसको हम नकार सकते,
और न जो सनातन में जातियों की व्यवस्था है उसको नकार सकते। इसलिए चतुर्थ श्रेणी जो श्रेणियां हैं, कैटेगरी हैं संविधान में, उसके मुताबिक वो विषय है। और सनातन में भी 4 वर्ण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये ब्राह्मण है, और चतुर्थ वर्ण उसको हम कहते हैं। अब उसको शूद्र कहेंगे तो भी तकलीफ है, दलित कहेंगे तो भी तकलीफ है, चतुर्थ श्रेणी कहें तो भी तकलीफ, तो क्या कहें। इसलिए वो बात तकलीफ दूसरी है। आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ सब तो हाँ चाहिए ना। बाबा जी के पास अब बाबू जी ने कोई टारगेट करने कोई चीज आत को नहीं, क्या कर लेना। वो एक चतुर्थ श्रेणी को ही नाम पकड़ लियो, ते कैवाण भाई हो, कैवाण भाई होते 7 हो, तेरे कौन सा नंबर है? चौथो। अब तू बारियां कहते कि मैं चौथे नंबर पर कहीं हूँ, जना की करसी कोई तू बोल दे कि मैं चौथे नंबर को गया हूं, तू आओ पहले नंबर पर आओ, तू कहीं सी तो भगवान की लीला ही तेरो चौथे नंबर पर जन्म हुयो। तो भाई सनातन में 4 भाई हैं, चारों भाई, यो बड्डो और यो दूसरे नंबर, यो तीसरा नंबर को, यो चौथे नंबर को ही न सबका एक तकलीफ की बात कटे होगी। लेकिन वे फूट डालो राज करो की जी चीजा है ना, जिकी बन तो चाहे मौको है ना। इसलिए चतुर्थ श्रेणी के लोगों के साथ जगह सिर्फ फुट्यार जगह घटना हुई भी पीड़ा न समझने की जरूरत है। बाबू जी के लिख दियो बिन थे टारगेट कर कोई बाबू जी ने राग होने सको। महाराज जी सरकारी नौकरी में नहीं, आप तो जैसलमेर मिलते हैं। मैं भगवान बहुत कृपा करी है, मन चुन्ने लिए है। या तो सामर्थ्यता देखे न, एक पिता भी आपके 4 पुत्रा में सामर्थ्यता देखे कि मेरे 4 बेटा में से कौन से बेटे की सामर्थ्यता है जो कोई यो काम कर सके, और वो भी नहीं सौंपे भी के लायक सही। इसलिए भगवान परमात्मा भी हमारी सामर्थ्यता देखिए तो कि माने याल को यो धर्म को काम, संघर्ष को काम, गौ माता की, राष्ट्र की सेवा को काम सौंपियो। महाराज जी इसके अलावा एक फोटो वायरल हो रही है, उस पर भी लोग काफी चर्चा कर रहे हैं। अभी होली के दिन आप श्रद्धालु भक्तों के साथ होली खेल रहे हैं, तो इस साल की है या पिछले साल की मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन एक मुस्लिम युवक के साथ आप वो आपको रंग लगा रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं कि एक तरफ तो आप विरोध करते हो कि मुस्लिम है ऐसा वैसा धर्मी ये, और दूसरी तरफ आप रंग लगवा रहे हो, वो चीज। और भी कोई सवाल लेना हो ले ले, पूछ ले पसे भाई, कोई कहेगा कि हमारा सवाल को नहीं लिया हमारा। हाँ हाँ नहीं बता रहा हूँ सबका सवाल ले। पहली बात तो जहाँ तू बोले ना कि लोग बोले है कि मैं भाई पर्टिकुलर जगह को नाम लियो वहां को विरोध करूं, है ना। अरे लोगों की मानसिकता भी तो आ चीज साबित तो होनी चाहिए ना। पहले तेरो भाई है, बी भाई के कोई पीड़ा हुई और बी भाई के पीड़ा में तू सहभागी बन रही है, प्रयास कर रही है कि वे भाई की बात पीड़ा दूर हुए, तो के तू कोई पड़ोसी को दुश्मन हो, गांव को दुश्मन हो? कौन से दिन जगह को नाम ले रहे हैं बाके धार्मिक स्थल पर मैं अथवा मेरा कोई कार्यकर्ता हमलो करियो? कौन से दिन में कोई अभद्र बात बोली? कौन से दिन बा लोगां ने कोई टारगेट कर कोई छिंटा कसी करी, कोई हल्की बात बोली, कद बात करी? आपके कोई मित्र ने, परिवारजन ने, आपके कोई व्यक्ति ने पीड़ित देख कर भी की सहायता करनी कि सांप्रदायिक स्वार्थ बिगाड़ना होगा। और इजराइल में, फिलिस्तीन में कोई हमला हो रहा है, जगह का पुतला थे जलाओ, मैं तो खाली कोई ढांडन में, दाड़ुंदे में, कोई उदड़वास में, कोई गांव में मारे भाई के परेशानी हुई है, कोई तकलीफ हुई है, बिन कोई मारियो पिट्टू है, तो बाबा साहब के संविधान के मुताबिक भी कानूनी कार्रवाई करने की तो मांग कर रहे हैं। हाँ अभी में भी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की बात हो जाए, रही बात की कोई अल की बात बोलने की, तो कुरीतियां जो है वे, सुन मेरी बात, मतन टारगेट कर रहे हो भाई, लोग भी सुन रहे हैं लेकिन तुम मोबाइल में ध्यान दे लगो। कुरीतियां जो है वे कुरीतियां तो मैं तो हिंदू धर्म में भी है, बन भी खत्म करने की बात बोला, प्रखर होकर बोला। अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, आडंबर नहीं होना चाहिए, ये झाड़ा फूंक जो कर रहा है ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, घूंघट प्रथा को भी मैं लोग विरोध कर रहा। इसलिए कुरीतियां चाहे हिंदू धर्म में है चाहे दूसरे मत पंथ में है, बंगो सबको विरोध करा। इसलिए आ बात कि विशेष समुदाय को
मैं कोई विरोध करूं तो इन्हें साबित तो करो न। और अगर मेरे भाई की, मेरे परिवारजन की, मेरे पड़ोसी की, मेरे क्षेत्र के लोगों की कोई भी प्रकार की सहयोग सहायता करनी ही विरोध थे समझो, तो इको मतलब तो चोर की दाढ़ी में तिणको, दाढ़ में काढ़ो, पहली बात हो गया। और दूसरी बात जो किसी की तस्वीर की बात कर रहे हो, तो मैं तो आई तो चाहवा कि भगवान स्वीकार करो, भगवान जगह स्वीकार कर लियो, बस परहेज कटे, बड़स कटे, दिक्कत कटे। भगवान कलर ने स्वीकार कर लियो, भगवान कलर लगवा लियो, लगा दियो, तो बीस तो मन तो कोई परहेज को नहीं। 5 पीढ़ी पहली मैं राम की संतान हा, 5 पीढ़ी पहली मारे भी पिता को नाम रामलाल ही हो। आज की चीज मान रहे हैं, जिका चीज स्वीकार कर रहे हैं, राम के प्रति जगह की श्रद्धा है, बस मन तो कोई परहेज को नहीं, बड़ी दिक्कत है। मन तो भी परहेज है, जो रामलाल नाम को है, राम से वो द्वेष रखे, राम ने माने नहीं, राम ने वो काल्पनिक समझे, भलाई भी को रामलाल नाम है, मन तो भी सही परहेज है। मैं तो कौन चाहूं कि वो यहाँ के स्थान पर मेरे पास में हो। इलिए ये चीज ने जो स्वीकार कर रहे हो, मन कोई परहेज को नहीं। बस समरस और सद्भावना से अगर कोई आए तो हजारों एजाज का जो आए थे उनका स्वागत है। अरे कटे, भगवान स्वीकार कर लियो पर दिक्कत कटे, राम ने स्वीकार लियो पर दिक्कत कटे। वे मान रहा है जद्दी तो आ रहा है न, मैं राम ने मान रहा जद्दी तो 5 पीढ़ी पहले राम की संतान तो मैं हिंदू ही तो हा, मारो डीएनए मारा भाई बाट ने पूछा तो मैं हिंदू ही तो हा। ये सब चीजा जगह स्वीकार करे, बस परहेज कटे है। और ए तो तस्वीर जी की पुरानी निकाल निकाल कर ले रहे है, इसके अलावा बहुत तस्वीरें हैं जी की वहां का कैमरा में, सीसीटीवी कैमरा में वहां आ रही को नहीं, जगह का कनेक्शन ही, जगह चीजा ही चाल रही जी सब चीजा, तो भीम खड़े कोई परहेज वाली बात नहीं। तो सद्भावना और उसके साथ आए, आस्था के साथ, तो सबका ही स्वागत है। हाँ बिल्कुल, राम की मैं संतान हाँ, भगवान में स्वीकार कर रहे हैं, भावना से कोई भी आओ न कर दिक्कत। महाराज जी 3-4 महीने पहले ही सनातन सेना का गठन किया आपने। शेखावाटी के साधु संत सभी उस यात्रा में थे, पूरे शेखावाटी में यात्रा गई। और सनातन सेना में महाराज अब तक कितने लोग जुड़े हैं शेखावाटी? सनातन सेना में काफी लोग जुड़ गया। अभी रिसेंटली शिवरात्रि पर भी को बड़ो रूप से मेले पर भी अभियान चाले हो, मेले में भी का कितनी संख्या यहाँ कड़ा पर्टिकुलर में लिया को नहीं, लेकिन काफी लोग जुड़ रहे हैं, जुड़ भी गा। और सनातन सेना के माध्यम से विशेषकर समरस सनातन यात्रा जो निकली, वो एक बहुत ही बढ़िया भी का परिणाम, बहुत ही अच्छी निकली, बहुत ही सुंदर हुई, लोग जुड़िया, लोग भी भावना ने समझा भी, और मन भी आत्म संतुष्टि हुई कि साधु के जीवन में आकर और अयाल को सनातनियां जोड़ने को, हिंदुआ ने जोड़ने को सब कार्य हो, तो बहुत ही अच्छो हो। जो लक्ष्य लेके चले थे सनातन सेना का, वो लग रहा है आपको कि उसमें शेखावाटी की जो यात्रा थी वो पूर्ण हुई, उसमें मतलब वो लक्ष्य पूरा हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सी चीजें कि ये सोशल मीडिया पर दिखनी भी नहीं चाहिए, दिखावा भी को नहीं, इसलिए बहुत सा काम हो रहा है, पर्दे के पीछे हो रहा है, क्यों जो एक मान मर्यादा है, एक व्यवस्था है, व्यवस्था के मुताबिक सारो चीजों को काम हुआ है तो वो अच्छो रहे। इसलिए छोटी छोटी बातें सोशल मीडिया पर आनी, गेरनी, लानी, बस सब चीजों को नहीं लिए। सनातन सेना के माध्यम से जो संकल्प लियो हो, वो संकल्प बहुत ही मूर्त रूप से काम हो रहे है, चाल रहे है, और भी प्रभावी बनानो है, लोग जुड़ रहे हैं। और एक समाज में हर प्रकार की सहायता सहयोग की बात जो ही, शिक्षा की बात ही, रोजगार की बात ही, जो आवश्यकतामंद जरूरतमंद जो व्यक्ति हैं वहां की सहायता करनी। आज ही एक परिवार की शादी ही भी में कुछ सहयोग की आवश्यकता ही, तो सनातन सेना के माध्यम से वो सहयोग बड़ा पहुंचे है, यहाँ का बहुत सा कार्य हो रहा है। शिक्षा के मायने भी बहुत से बच्चा आवश्यकता बन, हर प्रकार की सहायता सब कुछ चल रही है, हो रही है, बहुत ही बस सोशल मीडिया पर को नहीं आ रही, लाणो भी कौन चावा भी को नहीं कि कोई आवश्यकतामंद व्यक्ति है भी किसी का नाम, हाँ बिल्कुल होनी भी नहीं चाहिए। सब चीजें हर में तो खुलो सोशल मीडिया के माध्यम से भी आह्वान कर कि कोई भी राष्ट्रभक्त सनातनी व्यक्ति, यहाँ को जरूरतमंद व्यक्ति है, जगन कोई भी प्रकार की सहायता, कानूनन सहायता, आर्थिक सहायता, रोजगार की, वस्तु की, कोई भी प्रकार की आवश्यकता है तो बुधगिरी मढ़ी के द्वार 24 घंटा खुला है। अभी आप होली से 2 दिन पहले मुख्यमंत्री आवास पे धन्यवाद देने गए थे हजारों लोगों के साथ, तो उन्होंने अनुदान बढ़ाया है गौशाला और नंदीशाला दोनों का। प्रोग्राम ये पिछले बजट में भी बढ़ा था और इस बजट में भी बढ़ा था, तो आप जाके जैसे धन्यवाद करने का सीएम हाउस में आप गए, तो कैसा अनुभव नया था कि सीएम हाउस में जाके धन्यवाद करना?
नहीं, अनुभव वाली तो कोई नई सी बात को नहीं। बस वो नई सरकार आने के बाद में दोनों बजट में ही गोग्रास अर्पित करियो वे आ एक बहुत ही हमारे लिए प्रसन्नता की बात है। और बिना प्रयास के मैं कोई विशेष ही तो आग्रह भी कौन करियो। नई सरकार बनी है, जावांगा, जो भी गो सेवा ने लेकर विषय है मैं रखांगा करांगा ये सोच रहा। लेकिन भी पहले ही पिछले बजट में भी गोग्रास राशि बढ़ाई और ई बजट में भी बढ़ाई, तो स्वाभाविक हो मन में सबको संकल्प हो कि सरकार को जाकर स्वागत अभिनंदन करनो है। और संयोग से शिवरात्रि वाला दिन मुख्यमंत्री जी को फोन आगो तो भी दिन बस के समक्ष भाव रखियो कि बहुत अच्छो थे काम करियो, इसलिए थाने साधुवाद धन्यवाद। और मैं स्वागत करना चाहूँ। बोले महाराज आओ न, तारी जद इच्छा जदाओ न। तो सब लोग पूरे प्रदेश से 1000 के करीब लोग हा, 100 के लगभग साधु संत था जगह जाकर मुख्यमंत्री जी का आवास में स्वागत सम्मान करियो और बहुत ही अच्छा लगे। सीएम साहब स्वयं चलाकर बात दोबारा बोली कि आप तो देखता जाओ गौ सेवा ने लेकर के क्यों होनाड़ो है। तो बहुत ही अच्छी बात है कि वर्तमान सरकार गौ सेवा ने लेकर प्रदेश राजस्थान में जो कार्य कर रही है अच्छी है। राज्य गौ माता की, राज्य माता की भी जो भावना है वह भी हाँ वह भी प्रकट करी तो बिल्कुल वह भी पूरी बहुत जल्द होगी, पूर्ण विश्वास आशा है। भरत जी, आपने वहां एक वक्तव्य दिया था, उसमें एक लाइन आई थी कि अगर आप गायों के लिए काम करते जाएंगे, गौशालाओं के लिए काम करते जाएंगे ऐसे, तो हम आपका स्वागत नहीं, हम आपका समर्थन करेंगे और लाखों लोगों के साथ आके समर्थन करेंगे। हाँ, तो ये समर्थन किसी पार्टी विशेष को या गो भक्तों को जो गाय के लिए कर रहे हैं उनको समर्थन? नहीं, पार्टी की विशेष का कोई मतलब ही नहीं भाई। हम लोग जिस संकल्प को लेकर के चलें, और बात स्पष्ट कर दूं, उन वर्ण संकरों के लिए भी बात मैं स्पष्ट कर दूं जो गाय बगाए बोलते रहते हैं, गाल बजाते रहते हैं। हम लोग गौ माता के लिए समर्पित हैं। हमारा जीवन गा के लिए, जीवन का पल पल कण कण समय समय गा के लिए समर्पित। और हम सब का सपना है कि एक दिन भारत गो हत्या मुक्त भारत बने, जो लाखों लोगों का सपना था। हमारी कल्पना है कि एक दिन गौ माता राष्ट्र माता बने। उसके लिए प्रण प्राण से हम लोग प्रयास कर रहे हैं और उन प्रयासों को काफी सफलता मिली है। पूरी सफलता नहीं कह सकते, काफी सफलता मिली है। जैसे महाराष्ट्र में गौ माता राज्य माता बनी है, राष्ट्र माता वहां दर्जा दिया है। राजस्थान में गौ मंत्रालय बना है। पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में पहला प्रदेश है राजस्थान जहाँ गौ मंत्रालय, अनुदान आदि की भी व्यवस्था है जी। और केंद्र में गौ हत्या पे प्रतिबंध लगे और गौ माता राष्ट्र माता बने, इसके लिए भी प्रयास चल रहे हैं, हो रहे हैं। शंकराचार्य जी प्रयास कर रहे हैं, उनके साथ हमारा पूरा समर्थन है, उनसे जुड़े हुए हैं। गौ माता प्रधानमंत्री के आवास तक पहुंच गई। वहां प्रधानमंत्री अपने पूजा कक्ष में भारतीय वेद लखना गौ माता की सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। ये हमारे लिए गौरव की, सुकून की बात है। और हम जो चाहते हैं कि गौ हत्या पर प्रतिबंध लगे, ये लोग ही तो कर सकते हैं। जिस विचारधारा के लोग, जिस पार्टी के लोग केरल में खुले बाजार में सड़क पे गौ माता की हत्या करके बिग पार्टी मनाते हैं, क्या आप उनसे आशा करेंगे कि गौ माता को राष्ट्र माता बना दें? जो ये कहते हैं कि गाय तो हमारा भोजन है, ये उसको हम खाएंगे, क्या वो गौ माता की हत्या पर प्रतिबंध लगा देंगे? क्या गौ राष्ट्र माता बना देंगे? इन्होंने नहीं बनाई, इन्होंने गौ हत्या पर प्रतिबंध नहीं लगाया, लेकिन आशा इनसे ही की जा सकती है क्योंकि इन्होंने अभी तक गाय को प्रताड़ित नहीं किया, गाय के लिए ऐसा कोई कृत्य नहीं किया जो आघात पहुंचाए। इन्होंने गौ माता की सेवा की। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से आवास पे गौ माता की सेवा की, वो दृश्य जो था हम सब के लिए गौरवान्वित करने वाला था। गौ माता राष्ट्र माता बनेगी, गौ हत्या पे पूर्ण प्रतिबंध लगेगा और अवश्य उसको लगाएंगे, उसके लिए प्रयासरत हैं। और जिस दिन ये काम हो जाएगा तो गाय के ऊपर कोई गलत नजर भी उठा ले, ये हो नहीं सकता। कत्ल खाने चल जाए, ये हो नहीं सकता। गाय का कोई भी बीफ एक्सपोर्ट हो जाए, ये हो नहीं सकता। बहुत जल्द होने वाला है और होगा, इसके लिए प्रयासरत हैं सब लोग, साधु संत। महाराज जी, और ऐसे जो तू मूल बात पूछ रहा था, ऐसे जो काम करने वाली पार्टियां होगी, कोई भी पार्टी हो, इसका आप समर्थन? हम तो चाहते ही हैं गोभक्त राजा बने। राम को मानने वाला राजा बना हुआ है, राम मंदिर बना है। हमारी उससे भी बढ़कर बात हम इच्छा है कि राम जिनकी कृपा से अवतरित हुए, गोमाता की कृपा से, उस गोमाता का भक्त
गौ माता को मानने वाला, गौ माता की हत्या पर प्रतिबंध लगाने वाला, गौ माता का बीफ एक्सपोर्ट बंद करने वाला, गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने वाला कोई सरकार में आए तो उसका तो स्वागत नहीं, खुल करके समर्थन होगा। उसमें अतिशोक्ति कहाँ है? तमाम गोभक्त करेंगे। पर महाराज जी, तो भी 40 आगे। काफी लोग कहते हैं कि सरकारें तो जो बीफ एक्सपोर्टर हैं, जो बूचड़ खाने हैं, उनके यहाँ से चंदा लेते हैं, वो कैसे गौशाला पे इन पे प्रतिबंध लगा देंगे गौ हत्या? कौन कहे? नाम तो बता। अभी लाइव की कमेंटों में भी आ रहा है, बहुत सारे लोग कहते भी हैं। तो नाम जो कमेंट आए होगा, नाम तो बता। मैं लूंगा उनका नाम, पर इस पे एक सवाल तो है ही कि हाँ नहीं, सवाल भी जवाब देते हैं, लेकिन नाम भी तो आना चाहिए ना। मेरे सामने आने तो ये सवाल आया था, तो मैं सोचा ये सवाल पूछ लेता हूँ। जिसको ये नहीं पता कि मेरा बाप कौन है, मेरी माँ कौन है, उसको वर्ण शंकर कहते हैं। ऐसे लोगों का सवाल लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले नाम लाओ और फिर उसका जवाब दे। पर्दे के पीछे रह करके फर्जी आइडिया बना करके उससे कुछ सवाल जवाब देंगे, दूंगा, उसका भी दूंगा, लेकिन उससे कुछ पूछना ये मान मर्यादा के तो अनुकूल नहीं है। सरकारों का कह रहे हैं। हाँ, मैं सरकार कह रहे हैं, लेकिन कौन कह रहे हैं? मैं देख लेता हूँ, एक कौन कह रहे हैं वो देख लेना आराम से। लेकिन फिर भी उसका यही जवाब है ना, अरे गाय को खाने वाले बीफ एक्सपोर्ट बंद नहीं करवाएंगे। गो भक्त, गौ माता के लिए मरने वाले, गौ माता की रक्षा के लिए अपना प्राण देने वाले वीर तेजाजी महाराज जैसे वीर भक्त, बाबूजी गोगा जी जैसे वीर भक्त, वो ही ये एक्सपोर्ट, बीफ एक्सपोर्ट बंद करवाएंगे, करवा के रहेंगे, बिल्कुल करवाएंगे। लेकिन आप पर्दे से बाहर आओ ताकि आपका भी चेहरा दिखे। मुखौटा तो किसी का है और बात किसी की है। ये फर्जी आइडिया बना बना के वर्ण शंकर लोग कुछ से कुछ बोलते हैं। बताओ मेरा पिता कौन है, मेरी माँ कौन है, मेरा नाम क्या है, फिर धड़ल्ले से सवाल करो तो उसका जवाब का भी आनंद देने का। मैं नाम आएगा तब बताऊंगा आपको। नाम नहीं आएगा, आएगा कहां से? नाम होगा तब आएगा ना, बेनामी है। हाँ महाराज जी, आगे बढ़ रहा था मैं, इसमें सरकारों की बात चल रही थी। तो आप पे जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि महाराज जी का भाजपा की तरफ ज्यादा झुकाव है, वो है, लेकिन मैंने देखा है आप पिछली सरकार में भी जो मुख्यमंत्री जी थे उनके मंच पे गौशाला की जब घोषणा हुई, आपने वहां पे नाचे भी थे आप उस खुशी में। और आज इनके साथ भी कर रहे हैं, गहलोत जी के साथ भी मन शेर था और इनके साथ भी मन शेर है। अरे तो देख भाया, बुद्धि है ना, अब बुद्धि भ्रष्ट हो जाए ना, दारू में, अम्बल में, अनेक प्रकार के नशा में बांके फिर उससे क्यों मन मातो रहे? चीज न समझने के लिए बहुत कुछ गहराई में जानू पड़े। इन मीन 3.5 दिन तो होया कोनी नथु न जानिया, नथु वाला ग्राम में कदे गयो कोनी, नथु से 22 पेस में कदे आज तक मिलियो कोनी। बिक बाद में भी नथु की इयल की मैं इतिहास की बात किताब लिख देसूं, जगह की कल्पना को नहीं रहे भाई। इतिहासकार भी लिखने के लिए विदेशा से दूसरे देशों में जाएं, स्टडी करें, देखें, खंगालें हैं, अध्ययन करें, जब इतिहास लिखे हैं। तो पहले कम से कम दिनेश गिरी ने जानने के लिए समझो तो सही कि दिनेश गिरी का हृदय में कितनी करुणा है, कि तो प्रेम है, कि तो वात्सल्य है। लेकिन पहले ही आप नफरत को चश्मो लगा की, गोढ़ियाड़ो चश्मो लगा की, उल्लू बन की दिनेश गिरी ने समझने को प्रयास करांगा तो 7 पीढ़ी में को नहीं आ सके। अमूमन तो ईर्ष्या लेकर का जगह 10-10 वर्ष आगे रहा है, जगह कहीं समझ में को नहीं आया दिनेश गिरी जी को थे। तो दिनेश गिरी के सामने आज तक कदे गया ही को नहीं, बाईपेस कदे मिले ही को नहीं। यही आप धारणा बना ली, समझ लिया। अच्छा, इसलिए समझ में को नहीं आवे लिए कि कौन सी पार्टी ने समर्थन करा, हाँ कौन मारो है, कौन परायो है, के मारा विचार ही किस समय जुड़ेड़ा, हाँ मैं ई पार्टी का, हाँ वी पार्टी का, हाँ मैं वो मुख्यमंत्री है, वो मुख्यमंत्री है। ई बात न समझने के लिए सब लोगों की तो जगह की लगभग तो बात कर रहे हैं, ई पीढ़ी में तो आनी को नहीं समझ में। तो महाराज जी, एक बार ऐसा लगता है कि फेसबुक पे ये लाइव जो है, इस पे सारी बातें हो भी नहीं पाती, वीडियो के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से, तो सारी बातें नहीं हो पाएंगी। तो मैं चाहता हूं कि आप अगर किसी को कुछ पूछना है, कोई सवाल है, कोई ऐसी चीजें हैं, ऐसा है, मतलब ज्यादा ही कुछ क्लियर करना हो तो मैं आप आमंत्रित करते हैं? हाँ बिल्कुल, अरे बिल्कुल, मैं चाहूंगा एक बार मुद्दा के बिल्कुल सोशल मीडिया के माध्यम से, सार्वजनिक माध्यम से कोई भी व्यक्ति ने कोई भी सवाल जो पूछना है वो आओ, मेरे से मिलो, व्यक्तिगत मिलो, बात करो, मैं तैयार हूं। और बाई चांस मान लो कि इस स्थान में कोई नाने में तकलीफ है कि भाई मैं मन पूछणु तो है,
मन मिलणू तो है, मन बात तो करनी है, कुछ चीज़ा जाननी है महाराज से, लेकिन मैं मंडी पर कौन जाऊं, तो मैं हर कटे तो मैं भी कौन जाऊं, लेकिन यहाँ को स्थान भी तो उसी, तो अब बठे में मिलने के लिए तैयार है, खड़े शंकाओं समाधान करो ना, कड़े दिक्कत है। और एक बात मैं तो और बताऊं कि बहुत सा लोग यहाँ का जो है, जो दूर से ही आवरण बनाकर रखो, और तमाम यहाँ का प्रेमी लोग ऐसे का प्रयास कर ले आया, मिलाया, तो मैं आंसू देखा हूं मां कांख्या का, मैं नाम तो के लो तदन, डर से नहीं, प्रेम से, या नहीं कि मानो डराए रोवा लगा, या नहीं, वे लोग आया मात्र मेरे से 20 मिनट मिलिया, और मां कहे आंखें में नैना प्रेम का आंसू जल के लगा कि महाराज मात्र पतो ही को नहीं हो। दूर से ही सोशल मीडिया में आप कोई धारणा बना लिया, दूसरे लोगों ने सुन सुनकर आप धारणा बना लिया, एक बात के 10 हाथ की लाग कर बात पूछी बिन सुनकर आप हकीकत समझ ली, इस हकीकत समझ में नहीं। इसलिए मेरे खुल्लो आह्वान है, आओ जद इच्छा हो जद आओ, मेरे नंबर पर बात करो, मेरे कोई ज्यादा ही दिक्कत है तो मेरा नंबर जो है वहां पर व्हाट्सअप करो, मैसेज कर लो, मैसेज कर पूछ लो मांगो, और कहते दूसरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म तो मैं जवाब कौन दे पाऊं, लेकिन जो मेरा व्यक्तिगत नंबर है मिलो, खड़े शंकाई कड़े दिक्कत मिलना चाहिए। मैं तो सार्वजनिक जीवन में जीना रहा लोग साधु संत नहीं, मैं उचित कौन समझू व्यक्तिगत नंबर, हाँ नंबर ले ले सी तेरे से ले, कोई ले ले सी व्यक्तिगत नंबर सार्वजनिक एक, हालांकि ऑफिस का नंबर उसी वहां से लिया जा सके, और सब लोग तो मैं तो खुल्लो आदमी हूं कि मेरा नंबर तो खटा ही मिल सके, कोई कहीं से मिल सके, तेरे से ले ले, तेरा नंबर तो है ही ना, तेरा नंबर है ना सार्वजनिक, तो तेरे से कोई भी नंबर ले मेरे दे दिए, न तू से ले लो भाई नंबर को सब। तो काफी चीजों पे चर्चा हो गई। यहाँ से महाराज जी एक चीज पूछना था कि जो अभी गौशालाओं का अनुदान बढ़ा है, नंदीशालाओं में कितना फर्क पड़ा है? 25%, 25%, मतलब काफी बड़ी एक मदद ये हो गई। बिल्कुल 25% बहुत होता है, पहले जो था अब जो बढ़ा है वो 25% राशि बढ़ी जी। तो काफी चीजों पे चर्चा की महाराज जी के साथ। अब आप जल्दी से अपने सवाल मुझे भेज दीजिए, मैं ले लेता हूँ। अच्छा, एक सबकी शिकायत रहती कि आपने ये सवाल नहीं लिया, मेरा नहीं लिया, ये नहीं लिया, तो मैं वो सवाल लूंगा जो पर्सनल किसी पे अटैक नहीं हो, जो कटाक्ष नहीं हो। अपनी खुन्नस निकालने के लिए प्लीज कोई सवाल ना करें। धार्मिक मुद्दे, जो सामाजिक जीवन है, धार्मिक जीवन है, क्षेत्र से जुड़े हुए ये मुद्दे आप ले सकते हैं। बाकी जो किसी पे ठेस पहुंचाने लायक कोई जो होगा सवाल, वो मैं नहीं ले पाऊंगा, उसके लिए मैं पहले से माफी मांगता हूँ आपसे। तो अभी आप सवाल कीजिए। नहीं, मेरी तरफ से तो छोटे कोई सवाल ले लीजिए, मेरी तरफ से तो कोई मनाई को नहीं, मैं तो सब सवाल को जवाब देने के लिए तैयार हूँ। काल ने कोई यहाँ लागे भी ये सवाल को जवाब कौन दिएगा? नहीं, बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं। तेरी बात उचित है, तेरी बात बिल्कुल उचित है, बिल्कुल उचित है, लेकिन मैं कोई घर बैठे में से अपन सबके सामने होते हैं, पूरा ओपन प्लेटफॉर्म है, तो कुछ ऐसे सवाल हैं जो लेने लायक नहीं होते। नहीं, बिल्कुल तेरी बात एकदम उचित है, लेकिन मैं तो बोल रही हूँ ना कि मैं तो कोई भी सवाल जो है ना जगह पूछो, एकदम बेधड़क कैसे पूछो, एकदम सवाल की तू पहले बोल दे तो आता रहता। अब नहीं, सवाल तो अभी 1 सेकंड में आ जाए। हाँ, सवाल आवे तो इतनी देर में, और कोई तेरे का सवाल है तो तू कर ले और सहयोग करो भाई। पूछना ही चाहे, कोई शंका समाधान में तो बहुत बार मेरी तो यहाँ की हकीकत भी देख रही है नथु कि लोग, और मेरे साथ तो इस सवाल आवे तो बता दूं, मेरे साथ तो खुद के साथ एक बार गुजरी, यहाँ को कंफ्यूज हो जाए, एक दिन मेरे साथ भी यहाँ को कंफ्यूज हो कि बात तो कुछ ही और वह बात आई सामने, यहाँ की संयोग से मन कोई आदमी ने बोलना हो कि फलाने से बात कर ली, वो काम करेगो, और बी व्यक्ति ने मैं नंबर दिया। अब संयोग से मैं ही नंबर देना मेरे से मिस होगी, देना हाँ जहाँ कॉमन नाम को नहीं होगी, जहाँ नथु नाम है, कोई नारायण नाम हो नथु सो, तो मैं नाम टीका निकाला, हाँ वो नंबर दे दियो, और वो फिर बात करी, वो मना कर दियो, बोलो मन तो मना कर दियो महाराज, यार मैं बिन बोलियो मना क्या कर दियो, यहाँ हो ही कौन से घर में मन में धारणा बना ली कि यार मैं बिन बोलियो फिर काम कौन करो। 10-5 दिन यार की रही, फिर भी को चलाकर फोन आयो भी सामला आदमी को, बोले महाराज थे कह रहा वो काम करना है, मेरे को तो कोई आयो ही को नहीं, मैं बिन बोलो, वो बोलो तू मना कर दियो, बोलो ना मेरे को कोई आयो ही को नहीं। फिर मैं बिन पूछो ले देकर भी तय में गया तो पता चलो कि मैं ही नंबर देना में गलती कर दी, नंबर देना हानथू का, नंबर दे दिया नारायण का, जब वो नंबर भैया तो यहाँ काफी बार यहाँ को कंफ्यूज हो जाए, और वो कंफ्यूजन आप एकदम यहाँ समझ लें कि आई हकीकत ही। इसलिए संवाद जो है ना जीवन में, संवाद सब चीजों का समाधान, जल्दी खुलेंगे संवाद सब चीजों का समाधान है। और
आपनी जो ਹੁਣ उसको कोई इलाज नहीं 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 हूं इसको तो कोई इलाज ही को नहीं मत ही पाल दियो कि भाई तेरी आंख टेढ़ी है तो बिन तो चाहे कितना ही सर्टिफिकेट दे दो डॉक्टर का कोई से का भी वो मानने नहीं तैयार को नहीं मान ही ले जगह यहाँ लगा तो कई रहे जगह मानने तो लेकिन बाकी स्वयं को समाधान है। विजेंद्र ढाका जी, कैटेगरी वाली बात पे मेरी बात हो गई है, आप लाइव सुनेंगे तो उसमें पूरी बात हुई है, उस पर 5 मिनट तक चर्चा हुई है, तो आप वहां सुन सकते हैं। राकेश बघासरा गांव से हैं, गायों के कारण आज भी फतेहपुर में सबसे ज्यादा हादसे होते हैं, क्यों? फतेहपुर में गौशाला भी है। हाँ बिल्कुल, गौ माता की जो समस्या है वह पूर्ण रूप से समाधान को नहीं हुई। मेरी तो जो कल्पना है कि पूरा प्रदेश पूरा राजस्थान है वो निराश्रित गौवंश मुक्त हुआ है, एक भी गौ माता निराश्रित नहीं घूमनी चाहिए, मेरी यह इच्छा है। और विशेष सबसे पहली इच्छा है कि फतेहपुर में तो एक भी निराश्रित गौ माता नहीं होनी चाहिए, सब या तो घर में रहे या गौशाला में भी को स्थान रहे। बिके लिए अनवरत प्रयास भी है। 10 साल पहले मात्र 1-2 गौशाला फतेहपुर तहसील में रामगढ़ की और फतेहपुर की 2 गौशाला होया करती, आज लगभग 10 से ज्यादा गौशालाएं 10 साल पहली और मात्र कोई 1500-1700 लगभग गोवंश गौशालाओं में होया करतो। फतेहपुर तहसील की बात कर रहे हूँ, आज लगभग 5000 से भी प्लस गोवंश फतेहपुर की गौशालाओं में है। तो काफी गोवंश जो सड़कों पर खेता वो गौशाला में गयो है, लेकिन फिर भी संपूर्ण कौन गयो। सब लोग इन मन ही जिम्मेदारी समझें, वो मेरे लिए सौभाग्य की बात है, गौरव की बात है। गाय को कटे हुए कोई भी विषयासी तो बिन दिनेश गिरी दीक्षी, मेरे लिए इससे बढ़कर कोई मैंने पुरस्कार मिल कौन से गए, मैंने बहुत प्रसन्नता की बात है। परंतु गाय जीती मेरी है, जीती तेरी है। दुर्भाग्य यो है कि तू गाय ने समझी को नहीं, तू गाय ने पशु समझी। जके दिन इन की चीजा ने समस्या मान रहा है, जके दिन इन का लोग गाय ने समस्या समझ रहा है, वे लोग हिंदू ही जगह दिन गाय ने पशु नहीं मानकर गाय ने पूज्या मान लेगा, गाय ने गोमाता मान लेगा, तो बाकी आज समस्या आप सब मिलकर कर लिया। लेकिन फिलहाल एक ठेको सिर्फ जिम्मेदारी दिनेश गिरी की है, इसलिए समस्या हो रही है। समस्या बड़ी है, समाधान करने वालों अकेलो फिर भी काफी तक हुई है, प्रयास कर रहे होगी। लेकिन आओ ना, सब मिलो न। अपने गांव में जो की गोचर भूमि है वह गाह की तो है, वो जो भीड़ है वो गाह को तो है। और मैं तो एक बात और बोलूं, सीतापुर फतेहपुर की नाम की जब बात आई भी सब पहली अगर ध्यान में हो तो पिछली सरकार में यो अपने फतेहपुर के बीड़ में भेड़ फार्म बनेडो है, भी भेड़ फार्म ने बंद करने की सरकार आदेश निकाल दिया। तो भी के लिए भी समय का जो स्थानीय प्रतिनिधि है वह भी प्रयास करियो, तो मैं लोग भी प्रयास करियो कि वो बंद नहीं होना चाहिए। और इन बंद न कर अठे भारतीय वेद लक्षणा गोमाता के नस्ल संवर्धन को केंद्र खोल दो, तमाम सब प्रकार की व्यवस्था है। और साथ में ही पूरी शेखावाटी में आसपास के क्षेत्र में सबसे बड़ो भीड़ अपना फतेहपुर में है। अब भी मैं मांग करी हूं सरकार से, पिछले वर्ष भी मांग करी ही कि फतेहपुर के भीड़ ने अभ्यारण्य बनाना चाहिए, गो अभ्यारण्य। और वो गो अभ्यारण्य बने अठे टूरिज्म को इतो बड़ो काम हो सके कि फतेहपुर के आसपास के गांव ने फतेहपुर शहर ने इतो बड़ो रोजगार मिल जाए, इतनी बड़ी व्यवस्था हो जाए। और फतेहपुर शहर नहीं, फतेहपुर क्षेत्र नहीं, आसपास में जितो भी नरगोवंश अथवा जो गोमाता निराश्रित घूमने वाली है वह सब बैठे रह सके। इसलिए आपने फतेहपुर भीड़ ने अभ्यारण्य बनाना चाहिए, टूरिज्म को बढ़ाना चाहिए। भी के लिए अपन सबने मिलकर प्रयास करना चाहिए। मैं अनवरत की मांग करूं हूं, अभी भी मांग कर रहा हूं, भाषा से मांग कर रहा हूं। लेकिन अपन तो चाहे ट्रांसपोर्ट, अपन चाहे ठेको की मन ठेको मिल जाए, अपन व्यक्तिगत सब काम चाहे, इसलिए आपा की मांग करा को नहीं जो काम हुआ कटे। लेकिन फतेहपुर की जनता से मेरे तो आह्वान है कि आप सब मिलकर फतेहपुर के भीड़ ना अभ्यारण्य की और विकसित करा, तो अपना फतेहपुर को नाम भी हुआ, रोजगार भी मिले, कि तो कुछ आनंद हुआ। अपन यो काम करना चाहिए, छोटो सो नेचर पार्क बने या पूरे ना अभ्यारण्य बनाओ ना, कि तो काम हो जाए। मुद्दो है अपना लोग तो कदे फर्जीवाड़ो करियो को नहीं, कोई भी युद्ध करियो, कोई भी बात न लेकर आया तो सीधा सामने आया वह मुखोटो कोई को लगाया को नहीं। लेकिन बहुत सा लोग हैं जो फर्जी आइडिया बना कर रखें और वह हिंदू धर्म ने टारगेट करें, साधु संतान टारगेट करें, वहां का पर्दाफाश भगवान करेगो। भाई फर्जीवाड़ा में लागे रखा कर, फर्जी काम करसी, नकली आदमी नकली काम करसी, जगह की पैदाइश ही फर्जी है तो वो काम भी तो नकली करेगो ना। मनोज जी भास्कर हैं ढांडन में, अरविंद सिंह गौशाला चलाते हैं, वो सिर्फ बीमार और दुर्घटना की शिकार गायों की सेवा करते हैं।
महाराज जी को बोलो उनका थोड़ा सहयोग करें। हाँ बिल्कुल, पूरा करा सहयोग अरविंद को, बहुत बढ़िया कार्य करता है। गोभक्ता को तो सहयोग नहीं, गोभक्त तो मारो सहयोग करे। अरविंद को मैं क्या सहयोग करांगा, अरविंद तो मारो सहयोग कर रहे हैं। अरविंद बहुत अच्छो सहयोग है। परसों ही एक बछड़ो डांडन से जो बाकी गौशाला में आयो भी की इलाज की व्यवस्था को नहीं हटा भी जाए। अरविंद बहुत अच्छो व्यक्ति। तेरियाल का जो गोभक्त कार्य करता है, एक एक दो दो गांव का माय नहीं, गांव हालांकि मन बावड़ा समझे, लेकिन बे गौ माता के लिए प्राण देने के लिए तैयार ही। ढांडन में अरविंद को पूरा सहयोग है, कटाई को दिक्कत नहीं। सूर्य प्रकाश जी आचार्य हैं, वो करें महाराज श्री को प्रणाम। बागेश्वर धाम चिकित्सा एवं विज्ञान अनुसंधान खोला गया। महाराज श्री की भविष्य में कोई शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में कोई योजना है क्या कि ऐसा कुछ बनाने का? मैं बहुत बड़ा बात सार्वजनिक बोली हूँ। पहली बात तो मैं यहाँ चाहूंगा नहीं कि मैं मेरा वो अंतिम जन्म हुआ, मेरी इच्छा यही रहे कि मैं दूसरा जन्म भी मिले, वो भारत में ही मिल रहा है और मैं इस राष्ट्र में पुनः जन्म लूँ। लेकिन मेरी जीवन की कोई इच्छा अगर है नहीं तो अब आई बच्ची है। बाकी तो गौ माता की सेवा करो और प्रेम को सब काम हो रहा होता रहे, इसी तब प्राण है शरीर का मायने। चिकित्सालय एक स्कूल मतलब बताऊं चिकित्सा तो गौ माता की चिकित्सा को काम चालू है, बड़े स्तर पर हो रही है। लेकिन शिक्षा की जो मेरी एक इच्छा है, मेरी एक जो जीवन की इच्छा, वो साधु की इच्छा नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेरा संकल्प है, मेरी इच्छा है कि मन इस जन्म में ही शिक्षा के स्तर पर एक बहुत बड़ो काम करना है। बुधगिरी मड्डी के द्वारा, बुधगिरी मड्डी परिवार के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में अपन काम करना है। बिगलिए मैं संकल्पित हूँ, वह मेरी इच्छा है और बिगलिए योजना चाल रही भी है। कद भी को प्रारूप जमीन स्तर पर हो पावे यो समय पर निर्भर है, क्योंकि बड़े स्तर पर एक गुरुकुल बनावा बिगलिए बड़ी व्यवस्था, जगह जमीन तमाम प्रकार की सब चाहिए। तो अब रिसेंटली पिछले महीने ही एक कोटपुतली के पास में गुरुकुल चाल रही है, बड़े में लोग गया जाकर देख कर आया भी गुरुकुल की व्यवस्था कहें के अध्ययन करियो और 2-5 लोग में बैठा भी यहाँ चर्चा भी करिए। तो शिक्षा को मेरो संकल्प है कि अपन करनू है। बिके अलावा जो जरूरतमंद बच्चा है पढ़ाई के लिए बाकी सहायता अनवरत कत्तल लागे था नहीं बहुत जल्दी। मैं तो खुद चाहूँ, मन तो यहाँ लागे कि मन तो यहाँ काल उठूं तो मैं देखूं कि कम से कम 1000-2000 बच्चा पढ़ रहा है, निकल रहा है, खेल रहा है, गाय को दूध पी रहा है, गोभक्त राष्ट्रभक्त बन रहा है, अच्छी बात संस्कार में। तो मेरा मन तो रात में सपना भी आता रहे। मनफुल जी गोदा रहे हैं, वो कह रहे हैं महाराज श्री जो पढ़ी लिखी पीढ़ी है वे धर्म और पाखंड में अंतर नहीं कर पा रही है, तो उसके लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? हाँ, वो पाखंड जो है ना, वो पाखंड तो सही बोल रहे हैं गोदारा जी। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि पढ़ेड़ी अनपढ़ पढ़ी लिखी पीढ़ी बोले धर्म और पाखंड में अंतर। हाँ कौन समझ पाई? मैं मास्टरी करूँ, सही बोल रहा है ये। मैं को कई बड़ा जगह पढ़ा लिखा यहाँ अधिकारी, बड़ा अधिकारी व्यापारी जगह शिक्षित वहां कई परसेंट नंबर भी यहाँ का पाखंड में घुसेड़ा रहे जगह की कल्पना कौन कर सका। मन बड़ो आश्चर्य है। अंधविश्वास जो है, जो अशिक्षित लोग हैं बाम में नहीं, शिक्षित लोग हैं बाम भी अंधविश्वास कूट कर घुस गए है। वो एक दुर्भाग्य है। इसलिए पाखंड से दूर करने की आवश्यकता है, जरूरत है। मैं लोग प्रयास भी करें और विशेषकर इसके लिए जो माता बहन है ना, माता बहन ज्यादा ही का प्रयास करने की आवश्यकता है, क्योंकि वह बहुत ही जल्दी श्रद्धावान रहे और बन बहुत ही जल्दी यो जो श्रद्धा के नाम पर जो आडंबर हो रही है, पाखंड हो रही है ना, वे पाखंडी लोग भी बहुत ही जल्दी चंगुल में ले ले। इसलिए माता बहन अपन समझाने की आवश्यकता है कि जो कुछ है वो अपन ही अपने कर्मा से ही करने की आवश्यकता है। इसलिए पाखंडवाद की बात सही है। पढ़े लिखे लोगों में खूब पाखंड है। सोशल मीडिया पर सवाल आ रहा को नहीं ले सबका सवाल जवाब देने तैयार बैठे। 9:20 होगी। पॉडकास्ट फिर बहुत बढ़िया चल रही है। मान लो व्हाट्सएप पर तो कोई आ रहे हो नहीं सवाल, फेसबुक पर ही आ रहे हो। उससे 2 दिन पहले चालने की भी ये मांगीलाल जी मेव है सेठी सर से, वो बोले कि संविधान में श्रेणी तो बनी हुई है संविधान में, लेकिन श्रेणियों को समानता का दर्जा प्राप्त है। तो आपने तो सामाजिक स्तर पर ऊंची नीची व्यवस्था को बढ़ावा दे रहे हैं, आप ये कैसे कहते हैं सनातनी परिवार? एक बार रोजू पढ़िए सवाल। श्रेणी तो बनी हुई है संविधान में, लेकिन सभी श्रेणियों को समानता का दर्जा प्राप्त है। आपने तो सामाजिक स्तर पर ऊंची नीची व्यवस्था को बढ़ावा दे रहे हैं, आप ये कहते हैं कि सनातनी परिवार है। भैया बोल रहे हैं कि संविधान में श्रेणियां समानता को दर्जा प्राप्त है। हाँ, आई बोल रहे हैं सभी श्रेणियों को समानता का दर्जा प्राप्त है, लेकिन तो आप बान पूछिए कि तेजी जाति साओ हो भी जाति में ऐसी एक्ट को जो मुकदमो है भी किसी की धारा ही वह धारा तेरली जाति के लाग सकेंगे।
लाग सकें वो लाग सके तो खटे सम्मान दर्जो है, खड़े सम्मान दर्जो है। नौकरी जो है, आरक्षण जो है, थे भी का अधिकारी हो के थे जकी जाति सा हो के भी का अधिकारी। वो जो बार पहली सवाल हो ना पाखंडवाद को कि पढ़े लिखे लोग भी पाखंडवाद में फंस रहे हैं, बया ही ए जो पर्टिकुलर विचारधारा के लोग ही ने वह इतो पाखंड फैलावे हैं संविधान के नाम पर, जाति के नाम पर, हिंदू धर्म के नाम पर, जगह की कोई अपना कल्पना कौन कर सका। संविधान में कैटेगरी बनेडी है, लेकिन कैटेगरी में सब में समानता को दर्जो है, खटे है समानता को दर्जो। समानता को दर्जो होतो तो फिर एक ना आरक्षण और एक ना आरक्षण को नहीं क्यों मिलतो। समानता को दर्जो होतो तो एक जाति के व्यक्ति ने गाड़ी निकाल देता तो बिन ई धारा के मायने मुकदमा दर्ज हो सी, एक जाति के व्यक्ति ने आपा गाड़ी निकाल दिया कोई मुकदमो ही को नहीं, खटे समानता को दर्जो। जया मंदिर की आरती ब्राह्मण के जन्म लियोड़ो ही कर सके है, बया एसी को मुकदमो भी पर्टिकुलर जाति में जलमेड़ो ही कर सके है। महाराज जी एक सेकंड रोकूंगा, आजकल पंडितों की भी भर्ती होने लग गई है दलित और मैं सनातन की बात कर रहा हूं, मैं सनातन की बात कर रहा हूं कि सनातन में जहाँ कैटेगरी है, श्रेणी है, विभाजन है, भैया ही संविधान में भी श्रेणी है, विभाजन है, अलग अलग भी की व्यवस्था है। लेकिन ये जो बात है ही नहीं, बोतल में भी, खाली बोतल में भी बरेडी बोतल दिखा दिखाकर, भूख जगा जगा कर जिस तरीके से ब्रेनवाश करे हैं और वहां को जवाब कोई देनियों को नहीं, और हमास्त्या देवें तो बिन जो स्थितियां जी भुगत रहे हैं ना, मतलब महाराज जी आपके समानता के हजारों प्रयासों को नहीं देखेंगे, लेकिन आपने एक शब्द देख लिया उसको पकड़ेंगे। वो भी सही है, कटे गलत को नहीं, वो तो यहाँ समझना तू कटे कोई आंगली टेकना जगह मिले को नहीं तो मतलब गीत दृष्टियां कहीं के जीवता ने भी नोच ली डिगे को नहीं। मतलब मैं भी देख रहा हूँ कि कोई भी वो नहीं आ रहा है कि महाराज जी ने प्रयास सनातन को एक करने का प्रयास करें, भेदभाव मिटाने का प्रयास करें, लेकिन शब्द एक एक पकड़े जा रहे हैं। मतलब तो लाखों लोग हैं जो बुद्धगिरी मड्डी के द्वारा सद प्रयास हो रहा है, बाने देख कर प्रसन्नचित हैं, आनंदित हैं। बस सवाल कौन करें, वे कदे छोड़े को नहीं है, बाकी हृदय की भावना अनवरत समझ कर मैं लोग बिन ऊर्जा समझ कर काम करता रहा। तो कुछ एक यहाँ का ही जका पत्थर ही पत्थर बाने दिखे कोई, और कुछ तो कोई दिखे को नहीं बाने, इसलिए मनोज जी गंदगी ज्यादा दिखे, गंदगी बहुत जल्दी नजर में आ जाए, मक्खी साफ सफाई छोड़ रहे गंदगी बाई बात इसलिए अपने मनोज जी बात करें, नथु जी महाराज जी से मिलने का समय कब मिलना चाहे तो मैं 18 जो तुम मिल लो कभी भी मिल लो, मेरे तो कोई टाइम को प्रवास पर बाहर रहूं जना थोड़ी जरूर समस्या है, तो 18 तो अवेलेबल है वहां। तो एक ये कृष्णा गुरु करके हैं, धर्म जाति से ऊपर उठकर इंसानियत के नाम पर काम किया जा सकता है गुरुदेव। मतलब क्वेश्चन मारेगा कि क्या किया जा सकता है? हाँ अरे ठीक है, इंसानियत के आई तो समझो कौन पा रहा, मतलब लोग कहीं अपने लोगों को जो ब्रेन वॉश करे बिना अपन समझ कौन पा रहे। इंसानियत इंसानियत, अरे तो सनातन धर्म इंसानियत की ही तो बात कर रही है, कटे इंसानियत की। मैं यहाँ पूछना चाह रहा हूं कि सनातन धर्म में कोई भी निर्जीव प्राणी ने मारने की बात आई है कि कटे? यही बात है ना कि प्रत्येक प्राणी की अपन रक्षा करनी है, प्रत्येक पशु की, जड़ चेतन, पेड़ पौधा की अपन रक्षा करनी है, आई तो बात आई है ना। तो इंसानियत में जकी चीज है कौन सी चीज है कि सनातन में कौन नहीं, सब चीजें तो इंसानियत की, लेकिन एक नयो नाम गढ़ दियो, जहां धर्म निरपेक्ष गढ़ दियो, सेकुलर गढ़ दियो, बया बया एक इंसानियत शब्द गढ़ दियो। इंसानियत में फिर भी वह चीजा को नहीं, खटन कट स्वार्थ आ जाए, लेकिन सनातन में वह तमाम सब चीजा ही जेकी इंसानियत से भी बढ़कर है। इसलिए अपन सनातन को काम करना ना, सब चीजा है नवी, सारी चीजा है, इंसानियत अलग खटे रगो भी कमान, लेकिन इन वो एक सनातन से कहीं अलग करनू है, इसलिए भी इंसानियत दे दो क्या अपन तो इंसानियत सबसे बड़ी है अपने लिए। तो जब वो मत ही सनातन से दूर हो जैसे ये बहुत पाखंड है हल्का बोले बड़ा डाड़ा का बच्चा का ब्रेन वॉश करना। इंसानियत और ये तो सब देखने पे नजर आ जाती है ना, चारों ओर नजर घुमाएंगे तो सब कुछ अपने आप ही नजर आ जाता है, बाकी आंख बंद करके बैठे तो बोल लगे। हाँ बिल्कुल आई बात है। कुछ 2-3 लोग हैं, मैं लाइव में आपका नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आप शायद सवाल कम और निजी खुनस ज्यादा निकालना चाह रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। तो जो ऐसे फालतू के से सवाल हैं वो मैं शायद नहीं ले पाऊंगा, मैं माफी चाहता हूं, मैं ऐसे सवाल आपके नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि आप
सवाल की बजाय खुनस ज्यादा निकाल रहे हैं, तो मैं माफी चाहूंगा आपसे। ले ले चाहे वाह मार तो विक्की जाट जी ने धन्यवाद दिया है, जय हो बाबा जी की, मेरी बात गो बहरने वाली सरकार तक पहुंचाने के लिए। अरे मेरो सपनो यो भी इच्छा वास्तव में, मैं तो जी आप बोलिए ना बार के नाम शिक्षा की बात भैया, मैं सोचता रहूं कि यार मतलब आपने कितना बड़ो भीड़ है। मैं सोचूं सच्ची में मेरी कल्पना कई बार तो 8 तक चल जाए। मैं बताऊं सुन, कई बार मेरी कल्पना तो 8 तक चल जाए कि जहाँ अपने हाईवे जो गुजर रही है ना भीड़ के बीच से, 8 भी भीड़ है और 20 साइड में भीड़ है। तो मैं यहाँ सोचूं, मेरी कल्पना होता है वहां कि मैं सोचूं कि अपन पूरा अभ्यारण बन रही है, मायने गाया भी घूम रही है, हिरणा भी घूम रही है, और आपा शेर भी चाहिए मायने घूम रहे, सबको अलग अलग पार्ट बन जाए। फिर यहाँ मैं सोचूं कि आप बीच में रेलवे लाइन नहीं आ रही है, बीच में सड़क नहीं आ रही है, भीड़ बढ़ो रहेगो। तो फिर मैं यहाँ सोचूं कि अपन के नीचे मतलब सरकार के नीचे बनावे कि मतलब पुल, जहाँ गाड़ियां पुल को नहीं कि मैं अलग पशुओं के लिए बड़ा गाड़ियां ऊपर से जा रही है, नीचे से बड़ा पुल बन गया, तो पशु भी जो ही भाई इन्हें घूमता रहे और घूमता रहे, बड़ा बड़ा 12 से विदेशी लोग आए, सफारी चाल रही है, घूम रहे हैं, कितने लोगों ने रोजगार मिले। बहुत बड़ी कल्पना जाए मेरी को, तो बड़ो भीड़ मिला कटे, इतना बड़ा भीड़ ने मतलब नेचर बनावे, अभ्यारण्य बनावे, तो की बात करे, प्रयास करने की आवश्यकता है। ये मैंने देखा भी था, मुझे उस अभ्यारण्य का नाम याद नहीं है, रिजर्व एरिया है, जंगल है, उसमें जानवर वहां के डिस्टर्ब ना हो, इसलिए पूरे हाँ बिल्कुल बिल्कुल नीचे से सब आराम से बिल्कुल बिल्कुल एकदम पुलिया ऊपर से, कई जगह ऊपर से भी बनाए डो, कई जगह नीचे से भी बनाए डो, जो जानवर इन भी घूमता रहे। तो आपने तो बहुत बड़ो फतेहपुर को एक किया, मतलब के बोले बिन सिरमौर बन सके आपनो फतेहपुर भीड़ अभ्यारण्य। अरे मैं बढ़िया ही बढ़िया हूँ, बस मन दूर से देख रहे मानी मैं थोड़ा यहाँ बाकी तो मेरे लिए कोई घटिया चीज आती को नहीं, लेकिन मैं दूर से देख कर वे भड़का देवे वे। तो महाराज जी सवाल भी काफी हो गए, तो आप जो भी कहना चाहें अपने दर्शकों को। मैं तो यही कहना चाहूं कि मनुष्य जन्म में आपा आया हाँ, आपा ने जानवर गुण बनाया, और भगवान आपा ने मनुष्य बनाकर आपने शरीर में अनेक अंग स्थापित करया है, और बम सबसे महत्वपूर्ण जो अंग स्थापित करो जो को जानवर से अलग श्रेणी में अपन लियावे, श्रेणी अलग श्रेणी में अपन लियावे है, बिको नाम है मस्तिष्क, माथो, दिमाग। कदे इया नहीं हुए कि ई पार्ट ने कदे आप यूज ही नहीं करा, अं पड़ियो पड़ियो खराब हो जाए, और एक दिन हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार लकड़ा में जावांगा जब अपना ही जलमेड़ा, ये मस्तिष्क ने कपाल नहीं खोलेगा, इसलिए ये मस्तिष्क ने भी काम लेना सीखो, काम में ले। और जीवन में जो आनंद है भी आनंद की पराकाष्ठा प्राप्त होगी जब आपा शो विवेक से चालन लाग जावांगा, नशे में नहीं चाल रहा, स्वार्थ में नहीं चाल रहा, कोई के बहकाने में नहीं चाल रहा, कोई दूसरो डोरी घुमारे है भी के सारा पर आपा नहीं चाल रहा, सब विवेक से चालन लाग जावांगा। जी दिन जो आनंद है भी की कल्पना ही अलग है। इसलिए मित्रों ये मस्तिष्क ने काम में ले और बी के अनुसार ही जीवन ने जियो, ताकि जीवन में कचरो नहीं आवे। मेरा सिद्धांत है मैं स्वविवेक नहीं काम में लेकर काम करूं, इसलिए मैं कदे मेरे जीवन में कोई समस्या न देखी बन। 2002 को वक्त हो जो मंडी में 2-5 गोमाता ही, बाकी व्यवस्था के लिए भी मैं अपना आपने कमजोर समझे लागू, और बन में खटे भेजू ईयल की परिस्थिति 2002। आज 2025 है, 2000 से अधिक गोमाता तो प्रत्यक्ष बुद्धगिरी मंडी के द्वारा सेवा बांकी हो रही है, भी के अलावा भी सारी सब परिस्थितियां हैं, या अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की गोमाता की बुद्धगिरी जी महाराज की कृपा तो है ही है, लेकिन जो कर्म है ये मस्तिष्क के द्वारा मैं जो जीवन जी रहा हूं इसको भी बड़ो प्रभाव है इसके ऊपर। इसलिए जीवन में खुशियां आवे, जीवन में आप ऊंचाइयां पावा, जीवन में आपने कोई भी प्रकार की बाधा नहीं आवे, इसके लिए माथन काम में लेने की आवश्यकता है, और बी के बाद में आप काम करांगा भी को बड़ो आनंद आओगे। मैं हर वक्त अपील करूं कि मेरे से संबंध बनाने की आवश्यकता है तो मित्रता के बनाने की आवश्यकता है। मेरा आह्वान है कि आओ मेरे से मित्रता को संबंध बढ़ाओ, और जो भी कोई ने जानकर, देख कर, सुनकर, समझ कर थोड़ी सी कि मन में कोई यहाँ जलन सी हुए विश्व मेरो विशेष आग्रह, एक बार कोई भी माध्यम से मिल लो मेरे से, कोई भी माध्यम से, कि सर में भी
दयालगिरी जी को आश्रम है, मैं बठे भी जाकर मिल सकूं, अठे नहीं कोई सायो जा तो एक बार मिलने की आवश्यकता है। और मेरे कोई दिक्कत को नहीं, लेकिन अनायास ही थे क्यों आग में जल रहे हो, अनायास ही क्यों ईर्ष्या की आग में जल रहे हो, इसलिए कपाटन खोलने की आवश्यकता है और प्रेम में आनंद में जियो। और यो भी एक तरह को नेगेटिव नकारात्मकता ही कैसा कहा कि आपा इतनी देर जो बात करी है ये बात पॉडकास्ट में अधिक समय आपनो नकारात्मक विषय में ही गयो, इसलिए 90 जो लोग हैं पॉजिटिव ही सकारात्मक ही, वे लोग 10 नकारात्मक लोगों के नीचे इसलिए दबगा कि गंदगी जल्दी उठे। इसलिए प्रेम से अपन काम करनो है, राष्ट्र को काम करनो है, राजस्थान को भारत को काम करनो है, भारत को नए उदय है। इसलिए अपन राष्ट्र के भावना, देश के विचार न समझकर, अपन गांव अपने शहर के विचार न समझकर, अपन सीतापुर के विचार न समझकर आगे चलने की आवश्यकता है। गो बारण्य बढ़े, भीड़ को बड्डो बढ़े, शिक्षा के क्षेत्र में सब लोग पढ़े, आनंद से आपा जीवा, सनातन ने पुष्ट करा, एकता ने आपा मजबूत करा, यो जो जातीय भेदभाव है ना आपा मिटावा, सब लोग आवे जावे, सब चीज आवे। महाराज जी एक सवाल है जो मैं पिछली बार भी पूछो, और जो पूछ ले भी को खंडन कर चुका, फिर भी लोगों के समझ में को नहीं आवे। आज वो सवाल मैं लास्ट बार लेऊंगा, आगे के कौन पूछूंगा। वो जो पूछ रहे हैं कि राजनीति मारने की इच्छा है क्या? आई तो कह रहे हो, 2-3 बार थे भी क्लियर कर चुके, मैं भी पिछली बार भी पूछ चुकी हूँ। चश्मा लागेड़ा है घोड़ियारा, बाकी क्यों को समझ में आओ कितनी बार कह दो चाहे मेरो रिकॉर्ड में कम से कम कोई पिछले 15 वर्षा के मायने कोई 250 बार बात बोली उसी। मैं राजनीति के लिए जन्मे ही को नहीं, मेरे जन्म ही को नहीं हो, मेरे सिद्धांत ही को नहीं। गौ माता की राष्ट्र की सेवा को काम करने खटे, राजनीति तुच्छ राजनीति क्या ही राजनीति, कोई राजनीति नहीं, धर्म नीति को काम है। तो सभी चीजों पे काफी चर्चा हो गई, बहुत लंबी बात हो गई। तो सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, इस तरह से आप साथ में जुड़े रहें, प्यार बनाए रखें, तो सभी का बहुत बहुत। और नतमल के धन्यवाद। पॉडकास्ट ने खूब लोग शेयर करे, खूब लोग जगह कम सुने हुए भी तसल्ली से इन लिंक ने सेव करके रखो, पूरा धीरे धीरे इंटरव्यू सुनियो। और नथु के पेज पर ही का नंबर भी है, कोई न भी मेरे से संपर्क करने की आवश्यकता है तो नथु से संपर्क कर मेरा नंबर ले लियो, मेरे से संपर्क कर लियो, मिलियो, आओ प्यार बांटा, आओ अपनत्व बांटा, आओ स्नेह बांटा, राष्ट्र ने उन्नत करा, भारत ने विश्व गुरु बनावा, भारत में रोजगार बढ़े, भारत में सब शिक्षित हुए, भारत में सब संस्कारवान हुए, अयाल को अपन प्रयास करने की आवश्यकता है। भारत की जो बेटियां हैं जो लव जिहाद में पीड़ित ही बाकी साथ अन्याय दुराचार हो रही है, पढ़ी लिखी पढ़नाली कॉलेज में स्कूल में बच्चियां ने जिस तरीके से अन्याय अत्याचार हो रही है, बन भी आप कया सुरक्षा दे सका, बन भी आप बात दुराचारियां से कया बचा सका, इयाल का भी प्रयास करने की आवश्यकता है। धर्म यो ही है कि आपा कोई की सहायता करा, कोई ने पीड़ित नहीं करा, वही धर्म है। कोई ना आपा सुख पहुंचा कर बिन प्रसन्नता कर दी, कोई धर्म है। और कोई ना आपा अपनी वाणी से भी अगर पीड़ित कर दिया तो इससे बड़ो कोई पाप को नहीं। मैं एक बार और निवेदन करना चाहूंगा आपसे कि हो सकता है मुझसे कोई सवाल छूट गया हो, रह गया हो, या ऐसा सवाल जो मुझे लगा हो कि नहीं पूछने लायक है। मैंने मेरी ओर से सब सवाल लिए, हो सकता है कुछ निजी खुनस टाइप का मुझे लगा, मैंने नहीं लिया है। तो आपसे निवेदन है, आप पर्सनली महाराज जी से कहीं भी मिलिए, सेकी सर, साला सर, कहीं भी बैठ के चर्चा करिए, उसके लिए आप के दरवाजे खुले हैं। तो हो सकता है जो सवाल मैं नहीं पूछ पाया तो आप रूबरू आके महाराज जी से पूछ सकते हैं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 12-19 से 25 तक खता है सालासर में गुड़ावड़ी में बैठाकर पूछ ले। और भी के बाद में 31 मार्च से लेकर और 6 अप्रैल तक ठिठावता में खता है, रतनगढ़ ठिठावता बैठाकर पूछ, रतनगढ़ ठिठावता मावलियों का जो हाँ बेटा पूछ ले। और बाकी मेरा नंबर है, अठे कोई भी सवाल में तो सबका जवाब दे दे, तो नहीं पूछ पा रहे है मेरे नंबर पर भेजो ना। मेरी कुछ मजबूरियां होती है, मैं नहीं ले सकता। मेरी तो कोई मजबूरी को नहीं, मैं तो जवाब दे दूं, तो ले ले तो मैं दे दे भाई, मैं तो जवाब पूछे सो सब। लेकिन ये हल्का सवाल है तो आपा तो सार्वजनिक जीवन ने जीण वाला, मैं तो पिछली बार भी बताई ना, आपने तो जटा बैठा कमरे पर गद्दी पर भी गेट ही को नहीं, किवाड़ी दरवाजा ही उतार दिया। कहीं पूछे दरवाजा क्या उतार दिया, मैं सबके लिए खुला, और दरवाजा खुला आपने तो कुछ बन। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी अपन जुड़ेंगे किसी दूसरे लाइव में, तो तब तक के लिए नमस्कार। सभी का बहुत बहुत जय गो माता, जय गोपाल। जय गो माता, जय गोपाल।